तो देखो अब हमने ये चीज डिस्कस करी थी कि डिजीज हमारे पास बहुत सारी चीजों से हो सकती है। जैसे मैंने बताया था वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, राइट, हेलमिंथिक डिजीज भी होती है मेरे पास, ठीक है। और क्या बताया था, प्रोटोजोन्स भी होते हैं हमारे पास बहुत सारे, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हमने बताई थी। तो सबसे पहले हम लेते हैं अपना बैक्टीरियल डिजीजेस। तो ऐसी डिजीज जो किससे होती है मेरे पास, बैक्टीरिया से। तो ऐसी डिजीज जो कि बैक्टीरिया से कॉज होती है, तो कोई बता सकता है, कैन आई से टाइफाइड इज अ बैक्टीरियल डिजीज, कैन Yes, आई sir. से? तो टाइफाइड जो होता है ये मेरे पास एक Yes, बैक्टीरियल डिजीज होता sir. है। और ये जो टाइफाइड है ये होता किससे, एनीबडी एल्स, कौन से ऑर्गेनिज्म से होता सर है ये? गंदे पानी से, Salmonella, गंदे typhi, पानी से। एक सेकेंड एक सेकेंड, तुम एजेंट बता रहे हो गंदा पानी, आई एम आस्किंग द बायोलॉजिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम ऑफ दैट कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। थायरोक्साइन। व्हाट? थायरोक्साइन? Salmonella, थायरोक्साइन तो हार्मोन होता है भाई। typhimurium. सर हाँ, टाइफी यस, सैल्मोनेला टाइफी, रिमेम्बर। टर्मिनेटर टाइफी है सर। हाँ, तो ये कैसे बोल सकते हो, ठीक है चलो, छोटे बच्चों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हाँ, तो हमारे पास है सैल्मोनेला टाइफी। टाइफी, ठीक है। तो सेल्फोमेना सॉरी सैल्मोनेला टाइफी मोरियम भी बोलते हैं कुछ लोग, तो टाइफी याद रखना है तुम लोगों को, ठीक है। तो सैल्मोनेला टाइफी। अच्छा, इनका इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, जैसे कि अभी बोला प्यारे प्यारे बच्चे ने कि हमारे पास ये गंदे पानी से, गंदे पानी के अंदर ही तो सैल्मोनेला टाइफी होगा। तो इन्फेक्शन फैलता कैसे, टर्मिनेटेड मतलब वाटर। कॉन्टामिनेटेड, तो गंदे पानी से, अगर तुम्हारे गंदे पानी का सेवन कर लिया है या गंदा खाना खा लिया है, बाहर जाके तुम रेस्टोरेंट में गए, तुमने कहा भाई एक पराठा, लच्छा पराठा दे दो, और एक लिया बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी, ठीक है, पनीर की सब्जी, आलू फलूदा, जो भी चीज मंगाते सर हो। मेरा वीडियो दिख रहा है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल दिख रहा है सर आपका वीडियो, गोवा में हो ना आप, दिख रहा है पीछे एकदम लहर आ रही है अच्छी वाली। हाँ, तो ये मेरे पास कॉन्टामिनेटेड फूड और कॉन्टामिनेटेड वाटर अगर तुमने सेवन करा है इसका, तो कॉन्टामिनेट का मतलब क्या है कि वो पैथोजन होगा। पैथोजन का मतलब क्या होता है, कैन यू टेल मी एवरीबॉडी? सर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यस, तो पैथोजन का मतलब होता है दोज एजेंट विच हैव द एबिलिटी टू एंटर इन योर बॉडी एंड कॉज डिजीज, ठीक है। फॉरेन ऑब्जेक्ट सर, डिजीज फॉरेन कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लीव ऑर्गेनिजम्स। डिजीज, टॉक्सिन। बिल्कुल, डिजीज कॉजिंग एजेंट यू कैन ऑल्सो से। तो सर कैन आई, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। भाई एजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर, वेरी गुड शिबाश। तो ये जो पैथोजेंस होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। सो दीज पैथोजेंस जो है हमारे पास, ये क्या करेंगे, एंटर, enters the small intestine। तो जब भी तुम सांस, आई मीन जब भी तुम ये लोगे, पानी लोगे, फूड लोगे, तो ऑफ कोर्स वो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आई गेस तुम लोगों को पता होगा हमारे पास एक वेलाई होता है, राइट, पढ़ोगे तुम आगे वो हायर यस क्लासेस में। सर। तो वेलाई से क्या होता है, वो जितना भी खाना होता है वो हमारी पूरी सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर कर जाता है, हमारे ब्लड में। तो उसके बाद ये कहाँ पे एंटर कर जाएगा, पूरे बॉडी फ्लूइड में एंटर कर जाएगा, जो तुम्हारे, आप टाइफाइड का ही बता रहे हो? यस, ये पूरा टाइफाइड का ही है। तो जो पैथोजन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आके पूरे बॉडी फ्लूइड में एंटर कर जाएगा, ठीक है, और ये पूरे में फैल जाएगा, ये जो है ये अपने नंबर बढ़ाएगा। ये मोस्टली ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं और अपना नंबर बढ़ाते हैं, राइट। इन सब का मेन काम क्या है कि ये न्यूट्रिशन लेंगे हमारी बॉडी में आके, और फिर अपना अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने अपने नंबर बढ़ाते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सर हमारे को होस्ट बना क्या? है ना, होस्ट बना लेते हैं सर हमारी बॉडी को, उससे भी हाँ हाँ न्यूट्रिएंट। बिल्कुल बिल्कुल, होस्ट बन जाते हैं हम, ठीक है। तो सिम्टम्स क्या क्या होंगे, सबसे पहले तो देखो, सस्टेन हाई फीवर, हाई फीवर मोस्ट कॉमन होता है, स्टमक एक, बिल्कुल, पेट में वॉमिटिंग, दर्द, बिल्कुल, हेडेक, ये सब तो मोस्ट कॉमन है, राइट। सस्टेन हाई फीवर रहेगा 103 से 104 फ़ारेनहाइट तक। स्टमक पेन, स्टमक एक भी बोल, वीकनेस। ठीक है। वीकनेस तो यूजुअली हो ही जाती है, सर कुछ भी नर्वस होता है, सिस्टम में, सर नर्वस सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम, मतलब इम्पल्सेस भेजने में। इतना नहीं, ठीक है बोल सकते हैं, हम कॉमन लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो सकता है, मतलब तुम्हारी, तुमको भूख नहीं लग रही है, तो लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन, आई गेस यू विल नो अबाउट द कॉन्स्टिपेशन, व्हेन यू यस आर सर। अनएबल टू रिमूव द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, तो वो अंदर ही अंदर बॉडी में क्या होता है, ड्राई हो जाता है, एंड इट मे कॉज ब्लीडिंग आल्सो, तो कॉन्स्टिपेशन इसको बोलते हैं, ठीक है। ओके, एंड लास्ट एज आई सेड, हेडेक आल्सो, इजंट इट। यस तो ये हेडेक। हेडेक होता है, तो अगर कोई भी मेल है,
या कोई फीमेल है, मान लो अगर वो वेस्ट को डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे हैं बॉडी से, तो वेस्ट अंदर अंदर क्या होता है, ड्राई हो जाता है, और वो ड्राई होने से क्या होता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल या फिर रेक्टम पे कट लग सकते हैं, जिससे ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती है। ठीक है, तो ये सब हो सकते हैं इस टाइफाइड की वजह से। ठीक है, ऐसे ही हमने इस टाइफाइड को चेक करने के लिए एक टेस्ट किया हुआ है, आई मीन एक हमारे पास होता है टेस्ट जिससे हम चेक कर लेते हैं। कोई बता सकता है? वाइडल टेस्ट। वेरी गुड। तो हमारे पास एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट का नाम है वाइडल टेस्ट। तो इसे वाइडल टेस्ट से हम चेक कर सकते हैं कि तुम्हारे अंदर ये सैल्मोनेला टाइफी एंटर है या नहीं है। ठीक है, तो वाइडल टेस्ट कंफर्म करेगा कि तुम्हें ये वाली डिजीज हो रखी है या नहीं। ठीक है, तो एवरीबॉडी रिमेम्बर दैट वाइडल टेस्ट। तो टाइफाइड की टेस्टिंग कैसे की जाएगी? विद द हेल्प ऑफ वाइडल टेस्ट, रिमेम्बर दैट। ठीक है, तो ये मेरे पास एक बैक्टीरियल डिजीज हुआ जिसका नाम है टाइफाइड। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस यस। ठीक है, तो यस सुहानी, मेरी आवाज आ रही है तुमको? यस सर। ठीक है, तो क्या ये टाइफाइड जो है, क्या ये हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम को भी अफेक्ट करेगा? क्या लगता है, करना चाहिए इसे रिस्पिरेटरी सिस्टम को? तुम्हें क्या लगता है? क्या सर ये यस, अगर से नहीं, हाई फीवर है सर तो सर नहीं सर, नहीं उसको नहीं चाहिए, करेगा। खाली ठीक है, लीवर और स्टमक तक ही रहता है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम को इतना अफेक्ट नहीं करेगा, थोड़ा बहुत वो तो नेग्लिजिबल भी हो सकता है। मेन हर कोई ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर चीजों को अफेक्ट करता है। जैसे तुम जानते हो कोरोना की डिजीज है, तो कोरोना की डिजीज ज्यादातर किस चीज पे अफेक्ट कर रहा है? तुम भी लंग्स जानते हो, इम्यून मोस्टली सिस्टम। मोस्टली रिस्पिरेट इम्यून तो है ही, चलो रिस्पिरेटरी सिस्टम मेनली। ठीक है, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? यस सर। यस यस सर। तो वो बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास ये टाइफाइड इन्हीं चीजों पे ठीक है, तो एक बार मैं दिखा देता हूँ कि टाइफाइड एक्चुअली में किस तरीके से आई होप कि तुम सब लोग ये देख पा रहे होगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एक ऐसी आइडिया लग जाएगा तुम्हें टाइफाइड से। तो देख रहे हो जैसे कि एकदम बैठ नहीं पा रहे हैं, एकदम ये डाइजेस्टिव ट्रैक खराब हुआ है, टाइफाइड से फीवर हो गया है। देख रहे हो एक लड़की ऐसे पेट पे हाथ रखी हुई है। ठीक है, तो पेट पे हाथ क्यों रखी हुई है? कुछ उल्टा सीधा मत समझना, बदतमीज हो। तो ये पेट पे हाथ इसलिए रखी हुई है क्योंकि उसका पेट खराब हो गया है। ठीक है, इसीलिए पेट खराब हो गया, ये इंटेस्टाइन की वजह से ही तो दिक्कत है। देखो ये देखो क्या कर रहा है, ये पॉट पे बैठा हुआ है और ये उल्टी भी कर रहा है, मतलब बैठा हुआ भी है और मुंह से भी ये मतलब उल्टी कर रहा है। तो काइंड ऑफ ये डाइजेस्टिव हुआ ना। क्या चाहते हो सर आप? ठीक है, तो ये बहुत गंद मचा रहा है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो अगर ऐसे गंद से बचना है तो बाहर का तला मला मोमोज मोमोज जो तुम खाते हो ना, ये मदामीज मोमोज, ठीक है, आप भी तो मियोनीज, खाते हो। सर सब आप हमारे तो सर लॉकडाउन में भी खाते हो सर, आप तो भाता में तो खाते। मियोनीज डाल डाल के, नमक डाल डाल के, भैया थोड़ा और नमक डालो ना भैया, तीखा कर दो प्लीज। सर तो ये अपना सब बता रहे हैं क्या? ठीक है, चुप हो जाओ। वो तो ये इसलिए ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी आ रही है, हमें बहुत अच्छा लगा। मैं वेरी गुड। सर आपने तो कल खुद मुझसे बोला था, अब आप हमें बोल रहे हो। क्या बोला था, किससे बोला था मैंने? सर राशि। अच्छा अच्छा, वेरी गुड राशि। ओके, तो ये हमारे पास ये तो हो गई एक डिजीज टाइफाइड। अब हमारे पास एक दूसरी डिजीज आ रही है। अच्छा, और क्या हो सकता है मेरे पास? ये एनीबॉडी? निमोनिया। हाँ, निमोनिया हो सर सकता है। वेरी गुड। कैंसर। अबे कैंसर? अबे क्या बोल रहा है? हल्का सा ऊपर कर दो अबे तो स्क्रीनशॉट कैंसर अलग सर। चीज होता है। हाँ हाँ सर हाँ, सर दिखा। ऊपर ये कर कौन है? दीजिए, ये स्क्रीनशॉट कौन है लेना है। कैंसर वाला? हाँ हाँ, कौन है ये कैंसर वाला? जरा शक्ल दिखाओ एक बार, वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी सर यू। और ऊपर हाँ हाँ, हल्का। ये कौन है ये कैंसर वाला? सर अब नीचे स्क्रॉल कर दीजिए। हाँ, अरे कौन है पहले? अरे रुक जा भाई, रुक जा। ध्रुव था? वेरी गुड ध्रुव, तुमको इस बार अवार्ड मिलेगा क्योंकि तुमने एक नए कैंसर का आविष्कार किया है जो बैक्टीरिया से हो जाता है। क्योंकि उसका इलाज भी कर लिया जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक सर लेते तो मैंने बैक्टीरिया कुछ मर नहीं जाए। बोला। अच्छा अच्छा, ठीक है, लोग फंसा रहे हैं तुम्हें। ठीक है, लोग जाल में फंसा रहे हैं तुम्हें अपने। ठीक है भाई, कैंसर ऐसी चीजों से नहीं होता है। कैंसर होता है जब तुम रेडिएशन के कांटेक्ट में आते हो, या तुम ज्यादा दारू पी रहा है कोई, या मान लो ज्यादा अगर कोई वो कर रहा है, ठीक है, स्मोकिंग कर रहा है एक्सेसिव, तो वो केमिकल जो जाते हैं गंदे गंदे, डाई है। जैसे मान लो तुम्हारी जॉब लग गई डाई में, तुम कपड़े ऐसे डाई में करते हो, कलर करते हो कपड़ों में, लेकिन तुम्हारा मन करा, तुम्हें प्यास लगी, तुमने वो डाई पी ली, तो उसमें केमिकल्स होंगे। ठीक है, कुछ लोगों को होता है दिमाग, कुछ भी पी जाते हैं। तो इस तरीके से ऐसी हरकतें करोगे तो ऑफ कोर्स तुम्हें कैंसर होना तय है। ठीक है, तो अगर तुम्हारी बॉडी में जब भी ऐसे, और एक वायरस भी होता है वैसे, ऑन्कोजेनिक वायरस बोलते हैं उसे, तो उससे भी हो जाता है, लेकिन बैक्टीरिया से कभी कैंसर नहीं होता है सर। ठीक है, तो अब आते हैं निमोनिया पे।
तो निमोनिया जो है हमारे पास ये एक बैक्टीरिया से कॉज होता है, क्योंकि हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये जो कॉज होता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोक्यूकस निमोनिया, ठीक है। तो इट इज कॉज्ड बाय, ये बैक्टीरिया का नाम है, आप लोग भी रख सकते हैं अपना नाम ताकि तुम्हें याद हो जाए, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोक्यूकस निमोनिया, ठीक है। तो ये इट इज कॉज्ड बाय एज आई सेड, किससे होगा बताओ, स्ट्रेप्टोक्यूकस निमोनिया, ठीक है। स्ट्रेप्टोक्यूकस। अच्छा, स्ट्रेप्टोक्यूकस निमोनिया कोई बता सकता है स्ट्रेप्टोक्यूकस का मतलब क्या है? देखो, स्ट्रेप्टोक्यूकस का मतलब है, इसकी शेप इस तरीके से होगी ना, क्यूकस का मतलब गोल, स्ट्रेप्टो का मतलब चेन। तो ये जो बैक्टीरिया होता है ना, ये ऐसा होता है, ऐसे लंबा लंबा। मतलब तो ये, सर्कुलर और स्टेप की तरह, मतलब हाँ एक के ऊपर बिल्कुल, एक। सांप की मौसी मत बोलना बस, ठीक है, थोड़ा तो है सांप हाँ की हाँ, मौसी जैसा। तो ये जरूर। इस तरीके से इसे हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोक्यूकस निमोनिया, ठीक है। और नॉट ओनली दिस, हमारे पास एक हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है, उससे भी हम बोल सकते हैं कि उससे भी निमोनिया हो जाता है। लेकिन लोग बोलते हैं एक्चुअली वो इन्फ्लुएंजा ज्यादा करता है, तो इसलिए मैं एक ही लिखवा रहा हूँ। ऑल्दो कुछ लोग बोलते हैं हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा से भी निमोनिया कॉज हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होगा देखो, अब जब तुम सांस लेते हो तो तुम्हारे लंग्स के अंदर ऐसे एल्वलाई होता है, राइट, पढ़ा होगा। और ये यहाँ पे हमारे पास ब्लड यस सर। कैपिलरीज होती हैं। तो जो भी तुम सांस लेते हो लंग्स के अंदर, ये फाइनली बॉडी में ऐसे ट्रांसफर होता है, ऐसी गैस ट्रांसफर होती है तुम्हारी बॉडी में। लेकिन होता क्या है, जब ये तुमको इन्फेक्ट करता है ना, तो यहाँ पे ना वाटर भर जाता है, एक फ्लूइड भर जाता है यहाँ पे तुम्हारे एल्वलाई में, लंग्स के अंदर। अब जब ये फ्लूइड भर जाएगा तो मुझे एक बात बताओ, क्या अब गैस ट्रांसफर हो पाएंगी यहाँ पे? नो सर। नहीं ना, एक एक्स्ट्रा कवरिंग हो गई ना लिक्विड की। तो अभी जब लिक्विड आ गए तो क्या ट्रांसफर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अरे किसके माइक कर रही है आवाज, ठीक है। तो ये फाइनली इस तरीके से ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। तो उससे तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें ज्यादा सांस आएगी या कम सांस आएगी? कम सांस आएगी। कम सांस आएगी ना। तुम आएगी। कहोगे सांस नहीं आ रहा, तुम लंबी लंबी सांस लेने की कोशिश तो करोगे, लेकिन वो सांस तुम्हारी बॉडी में नहीं जा पाएगी। तो तुम्हारी बॉडी थोड़ी थोड़ी कैसे पड़ने लग जाएगी, नीली नीली, ब्लू ब्लू कलर की। क्यों? क्योंकि तुम्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ठीक है भाई। तो कैन आई से इट इन्फेक्ट द एल्वेलाई? यस Yes, सर। sir. यस सर। तो Yes, sir. इट इन्फेक्ट द, जो निमोनिया में होता है, तो इट इन्फेक्ट द एल्वेलाई ऑफ द लंग्स। तो ये हमारे लंग्स के एल्वेलाई को इन्फेक्ट कर देता है, जिसमें होता है क्या है बेसिकली, तो हमारे एल्वेलाई के अंदर एक फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, राइट। सो एल्वेलाई बिकम filled with a fluid, ठीक है। तो जिसका क्या रिजल्ट आएगा, which resulting into can I say difficulty in breathing और you Yes, can sir. say respiration। सर ब्रेथलेसनेस। हाँ हाँ बिल्कुल, ये देखो ब्रेथलेसनेस में तो चलो ठीक है, वही बोल सकते हो, बिल्कुल सही है। मेन बस ये है कि तुम्हारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, और ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो तुम्हारा ग्लूकोज ऑक्सीडाइज थोड़ा कम होगा तो एनर्जी भी कम आएगी ऊपर से, तो यही दिक्कत हो जाती है। कभी कभी लोगों को ये फीवर में हो जाता है, छोटे छोटे बच्चों को। तो एक बार मेरे साथ हुआ था, मतलब ये निमोनिया तो नहीं हुआ था, लेकिन एक फीवर मेरे को हाई हो गया था। तो मैं सांस लेने की कोशिश करता, लेकिन सांस आ नहीं रही थी मेरे को, बहुत लंबी लंबी। तो ऐसी दिक्कतें हो जाती हैं, छोटे बच्चों को ज्यादा होती हैं, मुझे तो याद रहती हैं चीजें क्या क्या, ठीक है। तो ये निमोनिया होता है। अच्छा, इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे निमोनिया जब हो जाएगा तो? कोई सोच सकता है? सांस लेने प्रॉब्लम। ठीक ब्रीथिंग है, प्रॉब्लम। और बस एक यही लिखा है और यही बोल रहे हो? बॉडी टर्न्स ब्लू। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो फीवर आता है, ठीक है, फीवर मोस्ट कॉमन होता है। हेडेक हो जाएगा तुमको, तुम्हारे सर में दर्द रहता है, ठीक है। Sir, cough. हाँ हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में एल्वेलाई के अंदर फ्लूइड आ गया है, तो तुम कफ करोगे, एकदम खांसी मारोगे जोर जोर से, ताकि वो फ्लूइड थोड़ा सा बाहर निकल जाए। खांसी Sir, shortage of energy also. हाँ हाँ, Sir, shortage जब of तुम खांसी energy. करते हो तो खांसी के साथ कुछ थोड़े थोड़े ड्रॉपलेट भी तो आ जाते हैं, कभी हाँ, नोटिस सर। किया है, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसे कहते हैं कि हाथ रख के खांसो, बदतमीज। जैसे मान लो कोरोना में तुमने किसी के ऊपर खांसी मार दी, सर वो अभी तो कोरोना ही मांगेंगे। वो तुम्हारा आखिरी दिन भी हो सकता है अगर तुमने किसी पे खांसी मारी तो वो भड़क जाएगा, चाहे तुम एकदम नॉर्मल हो, ठीक है। तो इसीलिए मास्क लगाए जा रहे हैं तुम्हें। और चिल्स, तुम्हें शिवरिंग होगी बहुत ज्यादा, तुम शिवर करने लग जाओगे, अपने आप ही हिलोगे ऐसे कर करके। Sir, shortage of energy. हाँ भाई ठीक है, वो भी लिख ले भाई, ठीक है। वीकनेस लिख देते हैं, ठीक है। सर- शॉर्टेज ऑफ एनर्जी का मतलब वीकनेस। हाँ हाँ बोलो। सर मैंने सुना है कि जो न्यूबॉर्न चाइल्ड होते हैं उनको भी निमोनिया आ जाता है। हाँ बहुत होता है उनको निमोनिया, बिल्कुल, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं होती और बैक्टीरिया उन पे जल्दी से अटैक मार देता है। तो अटैक मार देगा तो एकदम से लड़ नहीं पाते हैं, बिल्कुल। तो बैक्टीरिया के खिलाफ हमारी बॉडी में एंटीबॉडी होती है, तो छोटे बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं। जैसे मान लो तुमको पहले कभी निमोनिया हुआ होगा, तो अब तुम्हारी बॉडी में एंटीबॉडी है, तो इसलिए अभी पढ़ाएंगे इसके बारे में वैसे हम। तो एंटीबॉडी होती है तो वो दोबारा अलाउ नहीं करते हैं चीजों को,
ठीक है ना। अगर एक बार हमारा युद्ध किसी से हो जाए तो हम पहली बार बेशक हार जाएंगे, लेकिन दूसरी बार थोड़े कम चांसेस है कि हम हारेंगे, क्योंकि दूसरी बार हम फिर प्रिपेयर रहते हैं। एडेनॉइड भी हो जाता है। क्या हो जाता है? एडिनॉइड? यस सर। सर जो निमोनिया मतलब जिन बच्चों को हो जाता है, फिर जब बाद में उन्हें जब कफ की कुछ प्रॉब्लम होती है तो उन्हें एडेनॉइड हो जाता है। सर ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स आल्सो। अच्छा ठीक है, ये एडिनॉइड पता नहीं, मैंने एंटीडोट बोल दी क्या? एंटीडोट की बात कर रही हो? सर नहीं सर। अच्छा ठीक है, हम बात करते हैं तुमसे अभी, ठीक है। सर यस, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स। हाँ भाई हो गया भाई, वेरी गुड, शाबाश, तुमको अवार्ड दूंगा मैं इस बार, ठीक है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, मैंने नोट कर लिया। लो ये स्टार मैंने किसके लिए लगाया है? ब्रीथिंग प्रॉब्लम आरव वैद के लिए, ठीक है। वेरी गुड आरव, एक स्टार आरव के लिए जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया है बैक्टीरियल डिसीजेस, ठीक है। तो एक टाइफाइड है और एक निमोनिया है। हाँ अदिति, हम तुम पे आते हैं, ठीक है, तुम्हारे लिए भी डबल स्टार लगा रहे हैं। हाँ आते हैं तुम्हारे पे भी, ठीक है। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। कौन बोल रहे हैं आप? अनन्या थी। अच्छा अच्छा, अनन्या, ठीक है ठीक है, डरा दिया तूने मुझे। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ठीक है। हाँ तो ये, अरे ये किसके घर से आवाज आ रही है? कौन माइक टिक कर रहा है? ये बस ये और बोल दो, हेलो हेलो हेलो, ठीक है। सर हाँ सर सर बोलो भाई बोलो वैष्णवी। सर थोड़ा तो पता नहीं तुम क्या बोल रही हो, कर लेकिन मैं बहुत बढ़िया समझ गया आवाज है। तुम, एक सेकंड के लिए मैं बस। समझ गया कि तुम क्या कहना चाह रही हो। हाँ वेरी गुड वैष्णवी, ब्रेक डांस कर प्रोटो रही है क्या होता आवाज। है? क्लिक कर लिया होगा आई होप, ठीक है। तो ये सर निमोनिया, प्रोटो क्या होता है? प्रोटो काइंड ऑफ बोल सकते हो, जैसे ये एक पुरानी कैटेगरी है, क्योंकि प्रोटोजोन जो होते हैं ना, ये बिलोंग करते हैं प्रोटिस्टा से। तो ये काइंड ऑफ यूकैरियोटिक सेल है और सिंगल सेल है, पढ़ाया था ना डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में, सर रिमेम्बर? हाँ हाँ बोलो बोलो। सर ये आपने 4th नंबर पे फीवर, हेडेक, कफ, फिर चिल्स चिल्स, शिवरिंग, अंदर अंदर ऐसे करके शिवर करना, कहते हैं ना कि तुम हिल क्यों रहे हो इतना, तो वो शिवरिंग होती रहती है। सर तुम गर्मियों में भी अगर तुम्हें सर्दियों जैसी फीलिंग आए तो उसे हम बोलते हैं चिल्स, शिवर कर रहे हो तुम बेफालतू, ठीक है। ओके सर। इसी तरीके से मेरे पास कुछ प्रोटोजोअन्स डिजीज होती हैं। तो अब ये प्रोटोजोअन डिजीज के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन होता है मलेरिया, ठीक है। तो ये मलेरिया जो होता है, देखो मलेरिया की हम साइकिल पढ़ेंगे क्योंकि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम में भी, जो तुम्हारा नीट का एग्जाम होता है उसमें बहुत मोस्ट कॉमनली आता भी है, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात ये ना, मेरे पास 3 चीजों से हो सकता है, ठीक है। देखो सर मॉस्किटो। सर रुक जाएंगे आप। मॉस्किटो फैलाता है, मॉस्किटो भी खुद खुद अपने आप में एक विक्टिम है। मॉस्किटो खुद बेचारा कहता है कि मेरे को मलेरिया से बचाओ, ठीक है। तो वो फैलाता है, ठीक है, एक तरह से ही समझो। तो हमारे पास प्लाज्मोडियम होता है, ये तुम प्रोटिस्टा में पढ़ोगे। तो इट इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम, लेकिन प्लाज्मोडियम की बहुत सारी कैटेगरी होती है। तो ये किससे फैलता है हमारे पास? प्लाज्मोडियम से। प्लाज्मोडियम। और ये प्लाज्मोडियम कितने टाइप का हो सकता है? जैसे मैंने बताया 3 टाइप का, सारे बच्चे बोलेंगे। सबसे पहला जो है मेरे पास वो होता है प्लाज्मोडियम मलेरिये, वो तो याद ही रहेगा मलेरिया से। दूसरा होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और तीसरा होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, ठीक है। तो पहला क्या है मेरे पास? प्लाज्मोडियम मलेरिया। प्लाज्मोडियम तो लिखे होगे। तो ये है मेरे पास मलेरिये, मलेरिये प्यार से बोलो, जैसे तुम दूसरे को बोलते हो ना नैना, तो बोलते हो हे नैना, कुछ भी, तो इस तरीके से मलेरिया को मलेरिये, ठीक है। मलेरिया। यस, ओह वाओ वेरी नाइस। इस तरीके से मेरे पास होता है वाइवेक्स, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। एंड द लास्ट प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, फैल्सीपैरम, ये फैल्सीपैरम। तो देखो जितनी बड़ी दुकान उतना ही ज्यादा खतरनाक पकवान, इस तरीके से याद रखो। तो ये फैल्सीपैरम, जितनी ऊंची दुकान उतना ही बकवास पकवान और उतना ही खतरनाक पकवान, ठीक है। बहुत बढ़िया है। हाँ तो ये जो फैल्सीपैरम है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है। तो मैं मलेरिया ने इन्फेक्ट कर दिया, वाइवेक्स ने कर दिया, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे आरव एंजॉय कर रहा है वैसे एंजॉय करते रहोगे, थोड़ा बहुत दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। लेकिन बेटा अगर फैल्सीपैरम ने इन्फेक्ट कर दिया ना, तो जान हथेली पे आ जाएगी और तुम इस्तीफे की पेशकश कर दोगे और बहुत बुरा साथ हो सकता है तुम्हारे साथ, ठीक है। तो ये फैल्सीपैरम बड़ा ही खतरनाक होता है, ठीक है। एकदम सारी इम्यूनिटी, तुम्हारी जो प्लेटलेट काउंट होता है एकदम लो करवा देगा, और प्लेटलेट कम हो जाएंगे तो फिर तो पता ही है कितना अच्छा होता है तुम्हें, ठीक है। तो ये, तो सबसे खतरनाक डेंजरस कौन सी स्पीसीज है? फैल्सीपैरियम। और अब ह्यूमन बॉडी को ये कैसे होता है? तो ये जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो होती है ना, जब ये तुम्हें काटती है, तो काटती है जब ये तुम डंक मारती है, तो एक तरह से क्या करती है, ये प्लाज्मोडियम की जो इसकी बॉडी में होते हैं, ये तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कहने वाला हूँ, यस, तो इन्फेक्शन किससे फैलेगा तुम्हारी बॉडी में? ये तो इन्फेक्शन इज थ्रू
एनोफिलस मॉस्किटो, मॉस्किटो में भी मेल फीमेल होती है, बच्चा कह रहा है सच में मॉस्किटो में sir. मेल फीमेल होती हैं? Anopheles. हाँ भाई होती हैं मेल फीमेल। तो एक बच्चा कह रहा है सब पता कैसे लगेगा, बदतमीजी मत करो, ठीक है। तो बाइट ऑफ एनोफिलस, तो एनोफिलस स्ट्रक्चर होता है थोड़ा उनका अलग, पता लग जाता है, ठीक है। तो मॉस्किटो, अब कोई बदतमीजी मत करना कि सर नहीं, मैं देखना आगे जाके मैं फीमेल मॉस्किटो का एक कलेक्शन करूंगा ताकि मुझे अवार्ड मिले। तो ऐसी हरकतें करनी है तो बिल्कुल करें, लेकिन बताएं ना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, तो ये ट्रांसफर करते हैं। आरव मुझे तुम पे डाउट हो रहा है, तुम गोवा में वैसे गए, वहां पे तो वैसे बहुत सारे मच्छर होते हैं। तो देखो क्या होता है, तो ये फाइनली क्या होता है, जो मॉस्किटो होते हैं इनके ना, देखो ये जो प्लाज्मोडियम्स हैं, ये इनकी छोटी फॉर्म जो होती है ना, उसे हम बोलते हैं क्या, उसे बोलते हैं स्पोरोजोइट्स। सबसे पहले ये स्पोर्स होते हैं, उसके बाद ये बड़े होके ये प्लाज्मोडियम बनते हैं। तो इनकी जो छोटी स्टेज है ना, एक्चुअली जो मॉस्किटो तुम्हें काटता है तो वो तुम्हारी बॉडी में क्या एंटर करवा देगा, स्पोरोजोइट्स। सारे बच्चे बोले स्पोरोजोइट्स, Sporozoites. ठीक है। तो ये स्पोरोजोइट्स है, और ये स्पोरोजोइट्स आगे जाके क्या बन जाएगा, खतरनाक वाला ये प्लाज्मोडियम, ठीक है भाई, याद रहेगा। यस सर। अब देखो सारे बच्चे ना सुनना, ठीक है, उसके बाद मैं तुम्हें वीडियो भी दिखाऊंगा। तो अभी इनकी साइकिल किस तरीके से होती है, देखो सारे लोग ध्यान सुने। जब ये स्पोरोजोइट हमारी बॉडी में आते हैं, ठीक है, तो जब ये स्पोरोजोइट्स हमारी बॉडी में आ जाएंगे ना, तो सबसे पहले ना ये हमारे लीवर पे अटैक मारते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब ये हमारी बॉडी में आ चुके हैं तो ये क्या करेंगे, ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी में लीवर के अंदर जाएंगे, और ये लीवर के अंदर अपने नंबर बढ़ाएंगे, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा, सो एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो इस तरीके से वो कंटिन्यू होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा, और फाइनली तुम्हारी बॉडी में बताओ ये जो स्पोरोजोइट्स है इनके नंबर बढ़ जाएंगे या नहीं बढ़ जाएंगे? बढ़ जाएंगे सर। पक्का? यस सर। ठीक है। तो अब मेरे पास देखो, अभी ये फाइनली इनके उसने स्पोरोजोइट थोड़े ज्यादा डाले होंगे, कम डाले होंगे? कम डाले होंगे सर, अंदर जाके बढ़ गए। हाँ, तो अब वो अंदर जाके फाइनली क्या हो गए, हम अंदर जाके जब वो गए हैं तो वो ज्यादा हो गए हैं, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। अब मुझे एक बात बताओ, अब इन नंबर तो बढ़ चुके हैं, अब पता है इसके बाद क्या होगा, इसका मतलब हमारा लीवर तो अब इन्फेक्ट हो ही गया है। तो अब ये क्या करेंगे, लेकिन अभी भी इनकी साइकिल रुकी नहीं है, कहते हैं अभी तो शुरुआत है बेटा, आगे आगे देख मैं क्या करूंगा। तो वो क्या करते हैं, जितने भी हमारे आरबीसी होते हैं तो वो आरबीसी पे अटैक मार देंगे। तो अब वो आरबीसी में जाएंगे, आरबीसी में अब वो और ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक तो वो लीवर सेल में पहले ही मल्टीप्लाई हो चुके हैं, उसके बाद भी उनको चैन नहीं है, कह रहे हम ऐसे नहीं रुकेंगे, अभी तो बेटा शुरुआत, आगे आगे देखो हम क्या कितना तहस नहस कर देंगे तुम्हारी बॉडी को। तो वो फाइनली फिर किसको इन्फेक्ट करते हैं, आरबीसी को। आरबीसी। फिर जब वो आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं तो उसके बाद क्या होगा, देखो आरबीसी के साथ, ठीक है, जैसे अब देखो आरबीसी इन्फेक्ट हो गई तो आरबीसी तुम्हारा फट जाता है। तो जब आरबीसी फट जाएगा तो आरबीसी के फटने से एक केमिकल निकलता है जिसको हम बोलते हैं हेमोजोइन। हेमोजोइन, एवरीबॉडी से दैट, हेमोजोइन। हेमोजोइन। तो जैसे तुम्हारी बॉडी में हेमोजोइन आएगा ना, तो तुम्हारी बॉडी में एकदम, देखा होगा ना जब किसी को मलेरिया होता है तो एकदम रैंडमली फीवर चढ़ जाता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं रात को एकदम फीवर आ गया। ये किस घर से आवाज आई, वेरी सुंदर? यस, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है? सर आ रही है, बिल्कुल आपकी आवाज कभी नहीं रुकेगी, इस बात की हम आपको शपथ देते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये हेमोजोइन क्या करता है, शिवरिंग कर देगा, एकदम फीवर आ जाएगा। मलेरिया में रैंडमली फीवर होता है और एकदम चले जाएगा, रैंडम आएगा एकदम चले जाएगा। तो वो क्या हो रहा है, इसका मतलब तुम्हारी बॉडी में अब आरबीसी फट चुके हैं, तुम्हारी बॉडी के जितने भी आरबीसी हैं। तो उससे कौन सा चीज निकली है, हेमोजोइन। हेमोग्लोबिन होता है उसी का है हेमोजोइन, ठीक है एवरीबॉडी? यस अब सर। देखो होगा क्या, अब देखो होगा क्या, अब ये फाइनली शिवरिंग जो ये तो किसकी वजह से, ये हेमोजोइन की वजह से। अब देखो होगा क्या, रेड ब्लड सेल के साथ ना ये जो प्लाज्मोडियम था, ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम ना गैमेट बनाएगा अपने, भाई मेल फीमेल है ना, मेल फीमेल में गैमेट भी तो बनते हैं। तो ये अपने Yes. जैसे जैसे हमारी बॉडी में स्पर्म और ओवा होता है, इसी तरीके से इनकी बॉडी में भी क्या बनेगा, मेल फीमेल गैमेट बनेंगे, लेकिन वो फ्यूज नहीं होंगे, बस गैमेट बन गए हैं। अब तुम्हारी बॉडी में गैमेट बन चुके हैं, इसका मतलब अब तुम्हारे खून के अंदर किसके गैमेट हैं, उस प्लाज्मोडियम के, ठीक है। अब देखो, अब मान लो एक नॉर्मल मच्छर आ रहा है, एक नॉर्मल फीमेल आ रही है, मान लो एकदम हेल्दी फीमेल, उसको उसके अंदर कुछ भी ऐसा प्लाज्मोडियम नहीं था, वो आई अपनी एनर्जी लेने के लिए, जैसे उसने तुम्हें काटा तो अब तुम्हारा जो खून था, तुम्हारा जो ब्लड था, वो उस मच्छर के अंदर चला गया, हेल्दी वाले मच्छर के अंदर। तो उसका जो गट होता है ना, उसने सलाइवरी, उसने चूसा तुम्हारा खून, तो उसके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर क्या होगा, अब उसका फ्यूजन होगा। क्या रहा है, अरे यार ये किससे घर से आवाज आ रही है इतनी खतरनाक, स्विच ऑफ करो सबके सब अपनी ऑडियो। हाँ,
तो फाइनली वो जो गैमेट था, अब वो गैमेट मच्छर के अंदर आ गया। अब मच्छर के अंदर उन गैमेट का फ्यूजन होता है, और जैसे ही जब वो फ्यूज कर जाएगा तो अब वो क्या बनेगा मेरे पास, एक जाइगोट। वो जाइगोट किसका है, क्या नहीं से प्लाज्मोडियम का जाइगोट है, यस सर। यस सर। और वही जाइगोट आगे जाके बड़ा होगा, फाइनली वो क्या बनाएगा, स्पोरोजोइट। फिर एक नए पर्सन को इन्फेक्ट करेगा। भाई यही तो होता है, थोड़ा सोचो, एक पर्सन को जब होता है तो वहीं पर ही आसपास बहुत सारे लोगों को हो जाता है। कहते हैं ना मच्छरों को मारो, मच्छरों Yes, को sir. तो मच्छर रुक जाएंगे तो अपने आप रुक जाएगी ना साइकिल। ये क्या हो रहा है, एक मच्छर इन्फेक्ट हुआ, फिर तुम इन्फेक्ट हुए, फिर तुमने एक अच्छे मच्छर को इन्फेक्ट किया, फिर उस अच्छे मच्छर को इन्फेक्ट होने के बाद फिर वो और अच्छे इंसान को इन्फेक्ट करेगा। तो इस तरीके से फैलते फैलते सब फैलता रहता है ऐसे। तो मच्छर भी इन्फेक्शन फैला रहा है, तुम भी इन्फेक्शन फैला रहे हो। अब हम ये तो नहीं कह सकते इंसानों को मारो, तो इंसानों को क्यों मारेंगे, जो मच्छर है उसको मारेंगे ना, छोटे से को। इसीलिए मच्छरों को रोका जाता है। तो कौन सी दवाई हम लेते हैं सबसे ज्यादा, क्लोरोक्विंस। कौन सी दवाई इफेक्टिव रहती है मच्छरों को मारने के लिए, क्लोरोक्विंस। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, अब ये जो है हमारे पास, कुछ लोग कहते हैं कि सर इससे फायदा क्या हुआ, ये स्पोरोजोइड क्या फायदा हुआ। अबे इससे फायदा हुआ, वो एक था, एक से उसने अपने नंबर मिलियंस कर लिए, बिलियंस कर लिए। भाई प्रोटोजोआ को तो फायदा हो गया ना, प्रोटोजोआ ने तो अपने नंबर बढ़ा लिए। एक था, एक से तुम्हारी बॉडी का यूज किया, तुम्हें इन्फेक्ट कर दिया, अपने नंबर हजारों कर लिए। फिर मच्छर का भी यूज किया वहां पे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे हुई है जरा बताना, हमारे अंदर या उसके अंदर, मॉस्किटो मॉस्किटो। मॉस्किटो के अंदर। आर यू श्योर एवरीबॉडी? यस सर। यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो चलो मैं एक वीडियो दिखा देता हूँ, तो इससे तुम्हें इसकी लाइफ का थोड़ा आइडिया रहेगा। तो वैसे मैंने क्या बताया प्यारे प्यारे बच्चों, सबसे पहले वो जब कोई फीमेल मॉस्किटो आती है तो वो तुम्हारे किस चीज को इन्फेक्ट करती है, सर लिवर को, और लिवर उसके लिवर बाद को। RBC. वेरी गुड। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। आप सब लोग देख पा रहे हैं ये सुंदर सी मच्छर, ये फीमेल Yes, sir. मॉस्किटो है, यस ठीक है। तो ये सब लोग शांति के साथ देखें। किसी के मुंह में पानी आए तो प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। यस वानिका, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। और वो कौन है मोमोज वाली, यस श्रुति, इसके मोमोज नहीं मिलते हैं मार्केट में, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। एक दिन ये कह रही सर मैं मच्छरों को पकड़ के भून के एकदम रायता बनाती हूँ अच्छा वाला, प्लीज कंट्रोल। ठीक है भाई, कह रही है जब तक आवाज नहीं आती ना तब तक भूनना पड़ता है, वो एकदम रेड रेड से हो जाते हैं, फिर एकदम छौंका लगा दो रायते के अंदर, बड़ा मस्त लगता है। बस हाँ सर सर कुछ भी सर कुछ भी। ठीक है, सर बस ये इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन सिस्टम होता है। देखो इनके अंदर ये देख रहे हो स्पोरोजोइट, ये छोटे छोटे, ये रहे सर वो तो बस सर ये देखो ये जो सर है ना और ये, जूम नहीं हाँ नहीं कर रहे हैं। ये नींबू नहीं है, एक बच्ची कह रही है ओ ये तो नींबू है, इसका तो मैं नींबू पानी बनाती हूँ। नींबू नहीं है, वो स्पोरोजोइट्स हैं। ठीक है, तो जब ये काटेंगे तो तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे। अब देखो ये बेसिकली उसका ब्लड है, और देखो ये स्पोरोजोइट्स आए हैं। अभी सारे बच्चे देखते रहे, अरे देख लो पहले, रिलैक्स, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। जैसा कि मैंने बताया था मच्छर के अंदर क्या होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं, एम आई राइट। यस सर। तो जो Yes, वो sir. मेल और फीमेल होते हैं तो वो क्या बनाते हैं मच्छर के अंदर, पानी नहीं है, मिल जाएगा चिंता मत करो। हाँ स्पोरोजोइट्स बनाते हैं, जाइगोट। स्पोरोजोइट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, एक तरह से देखो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। वैसे इस को हम क्या बोलते हैं, गैमेटोसाइट। क्या बोलते हैं, गैमेटोसाइट, जिसमें क्या हो रहा है देखो ये मेल था ये फीमेल था, अब ये दोनों मेल और फीमेल ऐसे फ्यूज कर गए हैं, और अभी आगे जाके क्या बनाएंगे, जाइगोट। जाइगोट बनाएंगे, और वो जाइगोट क्या कहलाएगा आगे जाके फिर, स्पोरोजोइट्स। देखो एक कोई ये नहीं कहेगा सांप की मौसी है, सांप की मौसी नहीं है वो, ठीक है, स्पोरोजोइट्स बनेगा। एक बच्चा कह रहा है वो तो खीरा जैसा लग रहा है, खीरा भी नहीं है वो, बदतमीजो। यस, तो ये इस तरीके से मच्छर के अंदर इस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। वानी का कंट्रोल योरसेल्फ, कह रही है सर पानी आ रहा है मेरे मुंह में। हाँ तो ये देखो तुम्हारी साइड आ रहा है, बच के थोड़ा सा। एक बच्चा तो डर गया बेचारा। ठीक है,
तो ये अब इनकी बॉडी में, मच्छर की बॉडी में इस तरीके से ऐसे बहुत सारे फैल गए हैं, ठीक है। और ये इसकी बॉडी, भाई एक ही रिप्रोडक्शन थोड़ी होता है, बहुत सारे रिप्रोडक्शन होते रहेंगे, क्योंकि जब तुम्हारा ब्लड उसने लिया तो एक एक छोटी सी माइक्रो थोड़ी लिया उसने, कम से कम इतना तो ब्लड लेता ही है वो, देखा ना लाल लाल हो जाता है एकदम से, फिर तुम गुस्से में आकर उसके पीछे पड़ जाते हो कि अब तो गया, अब तो मैं तेरे को मार के दब लूंगा। लेकिन अगर मान लो तुमसे वो बच गया, कुछ मच्छर ऐसे भी होते हैं हमारा खून चूस के उड़ ही नहीं पाते, क्यों, भारी हो जाते हैं ना वो, नीचे नीचे तैरते हैं, और तुमको मजा आ जाता है कि हम तो यस सर। कुछ लोगों ने ऐसे एक्सपेरिमेंट करे हैं, कुछ लोगों को तो इतना गुस्सा आता है उसको इतना मारते हैं ना मतलब कि इतना आपने तो जरूर किया है और कोई मैंने करेगा नहीं ना। किया, ये मैं तुम लोगों की हरकतें बता रहा हूँ। नहीं सर कंट्रोल आपने योरसेल्फ, किया है। अभी रुक जाओ, तुमको क्लास से बाहर निकालते हैं भैया। तो देखो ये बॉडी है, ठीक है। तो ये देखो, अब देख रहा है कि वो कहाँ से कह रहा है, मच्छर हूँ मैं, लुई मेरा नाम। तो ये बहुत फाइनली, गंदी दिख रही है सर। इतना तो अच्छा लग रहा है, तुम कंट्रोल योरसेल्फ। हाँ, तो ये बॉडी है किसी की, और ये मच्छर देखो चिल्ड्रंस को बेसिकली अफेक्ट कर रहा है। अब इसने, अरे ये क्या हुआ, ये तो बदतमीजी के लिए इसने पहुंचा था, खत्म हो गई। ये तो आधी अधूरी बात बताई इसने। रुक जाओ, अभी से खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास कर रहे हैं ठीक है, एक सेकंड रुको। तो वैसे तुम्हें इतना तो आई गेस पता लगे गया होगा कि मच्छर के अंदर क्या हुआ है। अभी जो तुमने Yes, sir. वीडियो देखी उसमें तुमने क्या चीज देखी कि मच्छर के अंदर क्या हुआ है, स्पोरोजोइट्स प्रोड्यूस। हुई है। पैरासाइट फॉर्म वो स्पोरोजोइट्स फॉर्म हुआ, और वो भी कौन सा रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल या सेक्सुअल, सेक्सुअल। सेक्सुअल, ठीक है। अब देखो, अब जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है, अब जो वो तुम्हारी बॉडी के अंदर एंटर करेगी ना, तो सबसे पहले मैं, जैसे कि मैंने बताया, वो तुम्हारे अंदर किस चीज को, किस ऑर्गन को सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है, लीवर। लिवर। और फिर उसके बाद वो RBC। वेरी गुड, अरे वाह वेरी गुड, तुम तो एक बार में ही समझ जाते हो, चलो कुछ तो टैलेंट आया है मेरी वजह से। देखो हाँ हाँ सर ठीक है। कंट्रोल योरसेल्फ। हाँ, तो ये मेरे पास ह्यूमन होस्ट है, देखो अभी मच्छर आ रहा है, देखो चिपक गया, मारना नहीं है, कोई बच्चे ने अपनी स्क्रीन तोड़ दी, बताओ। सर नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, नहीं दिखने दो। ये देखो मच्छर आया, और फाइनली तुम्हारी बॉडी में देखो क्या कर रहा है कि कौन सी जगह चूज करूं, ये वाली अच्छी लग क्या रही सर आप उसको बैकग्राउंड दे रहे है ये करके, ये नहीं, यहाँ पे कम है, यहाँ पे हैं। ज्यादा है, लग ही नहीं रहा है तो एक्सपीरियंस्ड पर्सन। अबे देखो देखो, ये खून चूस रहा है, देखो रेड रेड, देखो कितना अच्छा लग रहा है इसे, देख रहे हो ना, सर ये आपको जो, पूरी फीलिंग मालूम है। चुप हो जाओ, मुझे लगता है अबे रुक कि जाओ, आपको तुम सबको पूरा ब्लॉक पता करता है। हूँ, चुप हो जाओ तुम लोग, मेरा गला खराब है। हाँ, तो क्यों ये, बोल रहे हैं? तो गला फाइनली, खराब है, फिर भी इतना बोल रहे हैं। अबे रुक जाओ, तुम्हें निकालते हैं क्लास से। हाँ, तो ये फाइनली इसने क्या करा, बहुत सारा ब्लड चूज कर लिया है, और उसने क्या करा, अपनी बॉडी में से स्पोरोजोइट तुमको दे दिए, ये एक सक्शन क्रिएट करवाते हैं। मुझे एक बात बताओ, जब तुम किसी में भी फूक मारते हो तो अब अंदर का ब्लड आ जाएगा ना, जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे फ्रूटी तुम पीते हो, फ्रूटी के अंदर ना फूक मार के देखना ऐसे स्ट्रॉ से, तो अंदर की फ्रूटी अपने आप तुम्हारे मुंह के अंदर आ जाती है। करा है ऐसे हरकतें, तुम तो ऐसे हरकतें ही करते हो, कुछ लोग तो उल्टा ही काम करते हैं, पी के दोबारा उसमें डाल देते हैं ताकि कंट्रोल योरसेल्फ। तो मुझे सब पता है, और ज्यादा यही करती है स्वास्थ्य का, कह रही मैं तो ऐसे ऐसे कह रही पहले फूक मार के इतना फुला लो, और फिर अपने आप आती रहती है फ्रूटी, ठीक है। तो ये फाइनली देखो, ये मेरे पास एक कफर सेल्स होते हैं, ये पढ़ेंगे हम आगे जाके। अभी बस तुम्हें इतना ध्यान रखना है कि वो एंटर कर चुका है तुम्हारी बॉडी में। अभी आई गेस तुमने लोगों ने नोटिस भी कर लिया होगा कि एक लिवर सेल के शायद आया था, नहीं आया था, देखो ये देखो, बातों में बिजी हो, आइए कहाँ से। तो देखो सबसे पहले लिवर सेल्स हैं, लिवर सेल्स के, लिवर के सेल्स को हम क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? मैंने बताया था हेपेटिक सेल्स, किसी को याद है या नहीं? तो कब बताया? हाँ ठीक है, तुम्हें तो पता भी नहीं होगा, लेकिन 10th वाले बच्चे हैं यहाँ पे, फाउंडेशन, तुम लोगों को पता है हेपेटिक सेल्स क्या होता है? यस सर। और जो डक्ट आती है उसको क्या बोलते हैं? हेपेटिक डक्ट। वेरी गुड, शाबाश। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए जो हायर क्लास वाले बच्चे हैं। नहीं आ रही, नहीं यार, पता है, आएगी भी नहीं तुम्हें। यस, तो ये मेरे पास क्या है, ये लिवर सेल्स है। तो लिवर सेल्स में वो, अच्छा लिवर सेल्स में वो क्या करता होगा, एसेक्सुअल या सेक्सुअल? क्योंकि मैंने तो कोई गैमेट की बात ही नहीं करी, मैंने बस बोला वो अपने नंबर बढ़ाते हैं लिवर सेल्स में जाके, तो जब गैमेट नहीं बन रहे हैं तो एसेक्सुअल होगा, राइट एवरीबॉडी? तो ये लिवर सेल्स हैं, और लिवर सेल्स के थ्रू देखो वो अपने नंबर को बढ़ाते जाएंगे। तो ये मलेरियल पैरासाइट है, ये सारे के सारे जो तुम देख रहे हो इधर इस तरीके से ऐसे ऐसे, तो ये मलेरियल पैरासाइट है, ये इस तरीके से लिवर सेल में जाके अपने नंबर बढ़ाता जाएगा और फाइनली दिक्कत करेगा। इस तरीके से देखो पूरे के पूरे लिवर को ही इन्फेक्ट कर रहा है, देखो बड़े होते जा रहे हैं वो फाइनली, ठीक है। अब देख रहे हो कितने सारे निकल के आ रहे हैं, देखो ये एक भेजा था, एक से देखो पूरा बंडल निकल के आ रहा है, और सारे एक साथ हैं, ये जानते हैं कि यूनिटी में रहेंगे तो कोई तोड़ नहीं सकता, ठीक है। अभी तुम्हारी बॉडी में पूरी
ब्लड के, अब देखो मैंने क्या बताया था, उसके बाद किसको इन्फेक्ट करता है? RBC. ये आरबीसी दिख रहे हैं इतने सारे। अब देखो ये आरबीसी में जा रहा है, अभी देखो आया, देखो वाह कितना अच्छा तकिया ये, तो फाइनली इसको इन्फेक्ट कर देगा। और अभी क्या बना देगा इसके से इन्फेक्ट करने के बाद? गैमेट्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब ये इसको इन्फेक्ट कर रहा है आरबीसी को, तो ये कौन सा केमिकल निकाला था इसने? होमोजोइन, होमोजोइन, ठीक है। तो फाइनली ये जो पैरासाइट है ये इसमें enter कर हेमोजोइन। तो ये हेमोजोइन, और हेमोजोइन से क्या हो जाता है? यस, फीवरिंग। फीवरिंग। अच्छा हाँ, फीवर हो जाता है और चिल्स हो जाते हैं ना, एकदम चिल्स शिवर हो करते जाते रहते हैं। यस तो फाइनली ये इन्फेक्टेड स्टेज है। अब ये फाइनली क्या बना देंगे? मैंने एक चीज और बताई थी, वो दो चीजें क्या बन जाएंगी? स्पोरोजोइड। स्पोरोजोइट्स नहीं, स्पोरोजोइट तो भाई मच्छर के अंदर है। गैमेट्स, गैमेट्स मेल और फीमेल के गैमेट्स तो तुम्हारी बॉडी में बन जाते हैं ना, वो फ्यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उनको फ्यूज करने के लिए वो इन्वायरमेंट नहीं देती है तुम्हारी बॉडी, वो इन्वायरमेंट सिर्फ मच्छर की बॉडी ही दे सकती है, वो फ्यूजन सिर्फ और सिर्फ मच्छर की बॉडी में ही होता है, ठीक है। अब देखो ये अभी फाइनली क्या हुआ मेरे पास, अगर ये नॉर्मल मच्छर आया है, तुम्हारी बॉडी में गैमेट बन चुके हैं, अब जब एक नॉर्मल मच्छर आएगा तो फाइनली ये ब्लड को सक करेगा, उस ब्लड के अंदर क्या आ जाएंगे? मेल और फीमेल गैमेट आ जाएंगे, और फिर उसकी बॉडी के अंदर क्या होगा? वो फ्यूजन होगा। किसी को कोई डाउट है प्यारे प्यारे बच्चों इसके अंदर? मच्छर वाला पार्ट भी तुमने देख लिया है और ये वाला पार्ट भी देख लिया है, आई होप किसी को कोई भी डाउट नहीं है। नो सर। पक्का? ठीक है। सर वो कौन सा केमिकल था? हेमोजोइन, हेमोजोइन तो मैंने समझा दिया है, ठीक है। हेमोजोइन, यस। सो विदुषी द्विवेदी, यस विदुषी, कैन यू टेल मी कि हमारे वो दो मेन चीजें कौन सी इन्फेक्ट हुई हैं जब ये मेरे हमारी बॉडी में एंटर कराए? तो क्या सर? वो दो कौन सी चीजें हमारी इन्फेक्ट हुई हैं जिसने स्पोरोजोइड ने यूज किया? लिवर और आरबीसी। वेरी गुड। अच्छा लिवर की Thank हेल्प you, से उसने sir. कौन सा रिप्रोडक्शन किया? हाँ? लिवर की हेल्प से एसेक्सुअल, और आरबीसी की हेल्प से वेरी गुड। अच्छा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअली में हुआ कहाँ पे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस, मॉस्किटो के गट के अंदर। गट, गट का मतलब जो उसका छोटा सा इंटेस्टाइन है, ठीक है, उसमें भी इंटेस्टाइन होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? गट बोलते हैं, ठीक है। याद रहेगा सब बच्चों को? ये कोई माइक अपना माइक ठीक कर रहा है, ठीक है, तो मैं आगे जाके माइक में कैरियर बनाना है, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, ये माइक की आवाज ज्यादा ना करें। देखो बाज नहीं आ रही हरकत, ये मुझे लग रहा है स्वास्थ्य का है। हाँ तो सर सब चीज के लिए तो मैं ही रहती हूँ, और कोई नहीं मिलता आपको। सीरियस हो ज्यादा, ठीक है चलो। तो अब मेरे पास आ रहा है, देखो अब मेरे पास एक और पैरासाइटिक डिजीज है, इसे हम बोलते हैं अमीबिएसिस, ठीक है। तुम जो अमीबा को इतना अच्छा मानते हो, बिल्कुल अमीबा अच्छा होता है, लेकिन कुछ अमीबे खतरनाक भी होते हैं, और ये अमीबा की वही वाली कैटेगरी है, ठीक है भाई। तो अब हम लेके कौन सी डिजीज लेके चल रहे हैं? अमीबिएसिस। तो अमीबिएसिस का दूसरा नाम क्या होता है? कोई बता सकता है? इसको हम बोलते हैं अमीबिएसिस, कोई डिजीज का नाम है, इसे हम बोलते हैं अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री, सारे बच्चे बोले अमीबिक डिसेंट्री। तो ये अमीबिक डिसेंट्री क्या है? एक डिजीज है, ठीक है। अब देखो ये किससे होता है मैंने बताया, तो सारे बच्चे याद रखेंगे। हाँ एक सेकंड, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, सारे बच्चे बोले। अपना भी नाम रख सकते हैं, अपने दोस्त का नाम रख दो, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, या किसी से तुम्हारी लड़ाई हो तो उसको बोल देना एंटामीबा हिस्टोलिटिका, तो वो समझेगा वाओ वेरी गुड, उसका गुस्सा एकदम शांत हो जाएगा। इंग्लिश में गाली। तो एंटामीबा सर हिस्टोलिटिका, हम ही लोग को ये नाम याद हो रहा तो बहुत है। ठीक है सर वो आदमी है ना पागल समझेगा। हाँ कोई बात नहीं, तो वो अच्छी तारीफ पे मारेगा नहीं ना, तो कहेगा पागल तो वैसी है, क्या मानना। सर क्या तो पता एंटामीबा हिस्टोलिटिका। तो अब इसके इन्फेक्शन के देखो ये क्या होता है, वही वाली बात, खाना गंदा। मान लो तुम पिज्जा बर्गर पे गए, पिज्जा बर्गर ने उसमें तुमने कहा ओ यस 1 पिज्जा एंड 1 बर्गर एंड 1 कोक, सर फिर तो आप कह रहा अभी रिसेंटली खाया आपने फिर तो। अब वो तुम्हारे सामने थोड़ी बनाता है, वो पीछे गया किचन में, उसने वहीं पर ही छींक मार दी, वहीं पर ही उल्टी सी मार दी एकदम से। सर आप क्यों खांसी ऐसे आ गई, करते हैं उसी सर? के अंदर और एक कह रहा है सर विद उसी के एक्स्ट्रा अंदर चीज। उसी के अंदर उसी के अंदर सर फिर आपको तो बच के रहना पूरी चाहिए, आपने तो अभी खाया है। एक पूरी लेयर बन गई, और फिर उसके बाद रख दिया, और तुमने जब खाओ कह रहा है सर आपके स्पेशल पिज्जा। ना टेस्टी मैंने आज तक नहीं खाया है, मैं आपको टिप भी दूंगा 100 रुपीज। ओह वाओ। सर आपने टेस्ट किया? ठीक है, सर माफ करिए। तो ये इसलिए से बोलते हैं कॉन्टामिनेटेड पिज्जा बर्गर या कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। सर आपने ये सब किया? अभी रुक जाओ तुम, अभी रुक जाओ, तो पूरी विधानसभा में तुम्हारे खिलाफ हम निंदा प्रस्ताव पास करते हैं।
सर एक को बहुत हंसी आ रही है, सर शांत करा दीजिए उसको। ठीक है, तो ये इन्फेक्शन है। तुम हमारे छोटे बच्चों को बिगाड़ो मत, ठीक है? तुम बड़े हो गए हो, ठीक है, कंट्रोल योरसेल्फ। हमारे छोटे छोटे बच्चों को, इतने अच्छे बच्चे हमारे डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, तुम लोग उनको भी बिगाड़ रहे हो। हाँ सर हम ही लोग तो नालायक हैं। हाँ ठीक, ठीक है। तो हाँ ये हमारे ठीक है, पास, अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे अगर तुमने गंदा खाना खा लिया है तो? वॉमिटिंग, स्टमक पेन। हाँ, सबसे पहली बात तो एब्डोमिनल पेन होगा। एब्डोमिनल का मतलब पेट में दर्द। एब्डोमिनल कैविटी का मतलब क्या होता है? जो सीने से थोड़ा सा नीचे होता है, तो इसे एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। तो ऑफ कोर्स तुम ऐसे हो गए, अरे मैया पेट में दर्द हो रहा है भैया, तो ये एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स, क्रैम्प्स भी बढ़ जाता है, ऐसे बोलते हैं ना कुछ बच्चे। यस, नहीं बोलते ऐसे। ठीक है, सिमरन बोलती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एब्डोमिनल पेन है। इसी तरीके से देखो, ये थोड़ी सी ना बहुत गंदी डिजीज है एक्चुअली में। देखो, जब हम वेस्ट डिस्चार्ज करते हैं ना, तो उस वेस्ट के अंदर थोड़ा सा ना ब्लड आने लग जाएगा, उस वेस्ट के अंदर म्यूकस आने लग जाएगा। ये बहुत ही गंदी डिजीज है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे एक्चुअली पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक को खराब कर देती है, ठीक है? तो बहुत ही वियर्ड टाइप की डिजीज है ये, ठीक है? तो स्टूल्स मतलब जो वेस्ट है तुम्हारा, तो स्टूल होगा विद एक्सेस म्यूकस, उसमें म्यूकस आएगा, उसमें ब्लड क्लॉट्स होंगे, ठीक है? इट्स सो स्कैरी, ठीक है? तो स्टूल्स विद एक्सेस म्यूकस। एंड प्लीज स्टॉप योर इमेजिनेशन। कुछ लोग इमेजिनेशन कर रहे हैं, कंट्रोल योरसेल्फ, ठीक है? इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है? कॉन्स्टिपेशन, और जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ। हाँ, इस सर तरीके मैं से कह मेरे रहा हूँ पास ऐसे मजाक कर रहा अच्छा हूँ। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होता है इसमें। कॉन्स्टिपेशन जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि जो वेस्ट होता है वो अंडर ड्राई हो जाता है, और वो ड्राई होगा तो तुम्हारी जो लाइनिंग से इंटेस्टाइन की उसको कट कर सकता है, हार्ड हो जाएगा ना, और जब हार्ड हो जाएगा तो वो फिर ब्लीडिंग भी कॉज कर सकता है, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि देखो बिल्कुल अलग ही टाइप का है, बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाता है। होगा तो बिल्कुल डायरिया हो जाएगा, जितना भी लिक्विड होगा सारा बॉडी से बाहर, और होगा तो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा कि वो ब्लीडिंग कॉज कर देगा। तो भाई बैलेंस करने के लिए होना चाहिए था बैलेंस, सब कुछ बैलेंस का ही तो खेल है, ना तो ज्यादा पानी हो और ना ज्यादा एकदम ड्राई हो, तो बैलेंस अच्छा होता है। इसी तरीके से कॉन्स्टिपेशन भी होता है इसमें, और तो इसलिए बोलना चाहिए कॉन्स्टिपेशन विद डायरिया। मतलब क्या एक साथ हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, फिर तो वो अलग ही से, ऐसा थोड़ी हो सकता है कॉन्स्टिपेशन भी हो गया डायरिया एक साथ हो गया। नहीं नहीं नहीं, विद अल्टरनेटिंग डायरिया। कभी डायरिया हो गया, थोड़े दिनों बाद फिर कॉन्स्टिपेशन हो गया, ठीक है? प्यारे प्यारे आदमी की बच्चों, हालत खराब ही रही। बिल्कुल, आई कैन फील यू, यस। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे ऐसे डिजीज है, ठीक है? तो ये इसलिए कहते हैं बाहर की चीजें थोड़ी अवॉइड करें आप लोग। वो खाते हो ना तुम ठेले वाले से कि भैया भैया वो खस्ता खस्ता कचौरी देना भैया, क्योंकि खस्ता कचौरी 10 रुपए की आती है, कि भैया थोड़ा सा और, भैया थोड़ा तीखा डाल देना, ठीक है? तो खूब खाओ। ऐसे वो गोलगप्पे वाले तो अपना हाथ ही उसमें डाल देता है, एकदम सर पूरा आप घोल देता अपनी है। कहानी क्यों बता रहे हो? मैं अपने, ये कौन बोल रहा है बदतमीज? अभी रुको, तुम्हें क्लास से बता रहा हूँ, ये कौन, किसने बोला ये? सर ध्रुव अभी रुक सर जाओ, ध्रुव भी बोलने लग अभी रुक गया। जाओ। देखो ये नहीं, ये हाई, ये बड़े बच्चों को ऐसे हो रहा है, ये हमारे छोटे क्लास के बच्चे बिगड़ सर रहे हैं। बिगड़ गया ध्रुव। अभी रुक जाओ, तुम्हारी कंप्लेन मैं हायर अथॉरिटी से करूंगा, ठीक है? और फिर वो तुम्हारे सर को एक्शन सीबीएसई लेंगे। से, हाँ सर सीबीएसई ठीक से। है, हाँ सीबीएसई तो कुछ भी नहीं है, और भी है अथॉरिटीज है हमारी, ठीक है? तो सर ये अभी तो आपने खाया था, 12th का रिजल्ट निकला था तो सेलिब्रेट किया था ना सिस्टर से, तो इसलिए आपको वो ऐसा है। कुछ नहीं है, वो मेरा सेक्रेटरी है, वो सब करता है, ठीक है? हाँ हाँ सर, आपको पता नहीं कौन सा सेक्रेटरी है। तो ये हमारे पास, फिर उसको भी बोल दो। हाँ ठीक है, उसको मैं भी बोल, हुआ होगा। ज्यादा बाहर का ना खाया करे। चुप रहो गए तुम सब। हाँ, तो ये मक्खियां होती हैं, तो ये हाउस फ्लाई सबसे ज्यादा गंदगी मचाते हैं। जैसे मान लो एक आदमी को ये हो गया, वो खेत में चला गया, ठीक है? अब खेत में उसने ये सब कर दिया, अब वहां पे एक मक्खी आई, ठीक है? मक्खी ने पूरा पूरा उसके ऊपर बैठ गई। अब मान लो तुम थोड़ा दूर उससे पिज्जा लेकर आए हो, अब वो मक्खी आई तुम्हारे पिज्जा के ऊपर बैठ गई, और वो देखा गया मक्खी को ऐसे करती रहती है आगे आगे, हाँ देखा है सर, देखा। ठीक है? तो वो झाड़ती है कि ले 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 पूरे, और भी ले, यहाँ पे भी है। तो उसने पूरा झाड़ दिया, और फिर उसे तुमने खा लिया बड़े टेस्ट के साथ। तुमने कहा कि अरे मक्खी के आने से तो और टेस्ट बढ़ गया है, तो तुमने बाहर ही रख दिया कि सारी मक्खी आओ उसमें टेस्ट लाओ। क्या उसके बाद फिर तुम्हें ये सब हो जाएगा। सर बहुत गंदा है। कंट्रोल स्वास्तिका, मेरी आवाज सर मैं बोल रही हूँ सर। तो ये लोग ना क्यों रो रहे हैं? क्योंकि ये लोगों में सच्चाई आज यहाँ पे एक्सपोज कर रहा हूँ। आज मैं कुछ बच्चों को एक्सपोज कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि उनका भांडा फूट गया है आज। सर ये आप एक्सपोज कर सच्चाई, रहे हैं अपने आप को। चुप हो जाओ तुम, अभी रुक जाओ, स्वास्तिका तो बाहर निकालते क्लास से, ठीक है? तो ये एक्सपोज तो भाई होगा, मेरा काम है तुम्हें एक्सपोज करना, मैं करूंगा। हाँ, तो जो हाउस फ्लाई होती है वो एक तरह से कैरियर का काम करती है। कैरियर का मतलब क्या होता है? जो ट्रांसफर करते हैं गंदगी को। जो अगर मान लो ये हाउस फ्लाई गायब हो जाए तो क्या तुम्हें डिजीज हो पाएगी इतनी? अरे भाई कोई गंदगी थोड़ी खाएगा। नो सर। तो ये हाउस फ्लाई तो है जो गंदगी से तुम्हारे खाने के ऊपर आ गई, तो वो खाने के ऊपर खाना तुमने खा लिया। होता ही नहीं होता?
जैसे मान लो तुम बाहर जाते हो, तुमने देखा वो मक्खियां भटकती रहती हैं, तो लोग नहीं खाते हैं, कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग कहते हैं अरे मक्खी वाला तो बहुत टेस्ट होता है, तो वो अलग बात है, लेकिन यूजुअली अच्छे लोग नहीं खाते हैं। तो कैरियर का कोई नहीं मतलब खाता। स्वास्थ्य का, अगर अब तुमने बोला तो ठीक है, फिर ध्यान रखना, मिसाइल बहुत तगड़ा एक्शन लेगा फिर। सर हाँ तो कुछ नहीं करने ये वाला सर। ठीक है, तो कैरियर का मतलब क्या है? कैरियर का मतलब है जो सर आपने चीजों मेरे को को बीच में खिलाया। ऐसी बस, ठीक है। तो ये कैरियर का मतलब क्या है? बेसिकली जो चीजों को ट्रांसफर करते हैं। कोई डाउट है इसके अंदर श्रेया, सिमरन? को मेरी नो सर। हाँ हाँ आवाज आ तो रही है सर भाई। एनोफिलस मस्कीटो भी प्लाज्मोडियम का हाँ कैरियर हाँ हो गया। बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, ऑल्दो वो खुद भी इन्फेक्टेड थी। अरे मक्खी के अंदर गंदगी जा रही है, मक्खी तो खुद ही गंदगी होती है, तो मक्खी कह रही है वो मेरे अंदर गंदगी चली गई, ओ माय गॉड, अरे भाई तो खुद सबसे बड़ी गंदगी है, तू क्या बता रही है? तो ठीक है, लेकिन एनोफिलस मॉस्किटो का थोड़ा सीन अलग है, वो खुद भी इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है। वो बात अलग है, तुम उसे फील नहीं कर पाते और जरूरत भी नहीं है फील करने की, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं हम इसके ऊपर, फंगल डिजीज के ऊपर। वो देखा है दांत वात खुजली, यहाँ से आग निकल रही होती है, यहाँ से भी निकल रही होती है, ठीक है, इच गार्ड लगाइए, 7 दिनों में राहत पाइए, ठीक है। हाँ तो वो फंगल डिजीज होती है, ठीक है। तो फंगल, वैसे इच गार्ड वो ज्यादा काम नहीं करता है, ये सब एकदम नकली ब्रांड्स और हैं, आपको कैसे पता? क्योंकि भाई मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, इसीलिए। ये ऐसा नहीं कि मेरे बहुत होती है और मैंने सब कुछ यूज करके फेंक दिया है। ये तुम जैसे बच्चों को हुआ था, तुम जैसे बच्चों ने मुझे अपने आइडियाज दिए। चुप हो जाओ तुम। लगा कि आपको कभी हुआ होगा तो अभी रुक जाओ, तुम्हारे जवाब। सब लोगों से मेरा निवेदन है, इसको ब्लॉक कर दे सारे बच्चे, ठीक है। हाँ, तो ये मेरे पास फंगल डिजीज है। होता ही नहीं नया। हाँ, अच्छा सही सही तो वो था ना बस स्वास्तिका कंट्रोल योरसेल्फ, यस। तो ये मेरे पास फंगल की डिजीज होती है, मेरे पास एक रिंग वर्म होता है ना, ऐसा लाल लाल हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। एक दिन हो गया था, स्वास्तिका बता रही थी, तो इसी तरीके से। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ कि ये मेरे पास कैसा होता है। एक दिन ये रुमाल रख के लाई यहाँ पे बांध के, मैंने कहा ये क्यों करा है तुमने? कह रही सर इट्स माय प्राइवेसी। तो है मेरा। ठीक है भाई, होगा कुछ फिर। तो एक दिन देखा ये ऐसे खुजा रही थी ऐसे ऐसे करके, बहुत तो मुझे रियलाइज हुआ कि ओ अच्छा ये बात है। तो कह रही सर बताओ मैं क्या करूं? तो मैंने कहा एक ट्यूब आता है अच्छा वाला एंटी फंगल क्रीम, वो लगाओ। कह रही फिर थैंक यू सर। देख रहे हो कितना अच्छा है? यस देख रहे हो सारे बच्चे? कुछ लोगों के मुंह में पानी आ गया, कुछ लोगों को पानी आ रहा है वो देख देख के कि ओ वाओ ये रेड रेड स्पॉट बड़ा अच्छा है, ठीक है। जो लोग चिकन विकन खाते हैं उनको भी तो हो जाता है, जो लोग चिकन खाते हैं चिकन नहीं होता, नहीं होता, चिकन भी खुजाती है ऐसे करके कि मेरी खुजली बच गई। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब तुम चिकन का रिंग वर्म खा जाते हो। अब सर बताओ, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा ही होता है। नहीं अच्छा होता। इंसान को हो जाता है, उसको नहीं होगा, जो होती है मुर्गी, वो साफ करके दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है। मुर्गी तो सर दूसरी उससे पूरे फेदर्स हटाकर उसकी स्किन हटाकर अच्छे से देते हैं। अच्छा तो मतलब फंगस, तो मैं गारंटी देता हूँ कि फंगस हट गया होगा, ठीक है। हाँ। फेदर्स हट गए, हाँ लेकिन क्या सर। फंगस तो बॉडी के अंदर भी होते हैं बहुत सारे। अरे सर आप कहाँ से कहाँ चले गए? ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं किसी को वो नहीं करना चाहता, जिसको खाना है खाओ, लेकिन फंगस के भी हो जाता है ऐसे, एकदम खुजाती रहती है बुरी सर तरीके बस हाँ ठीक है सर। फंगस के भी फंगस हो जाता है सर, फंगस के भी फंगस हो जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल होता है। ठीक सर है आपने अभी कहा। चलो मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ भाई बिल्कुल आ रही है, ठीक है सर आपने अब आंसर करा है। ठीक है। तो ये रिंग वर्म जो होता है, ये रिंग वर्म ना फंगस से होता है, और कुछ 3 फंगस के नाम तुम्हें याद करने हैं, ठीक है। तो ये इनके नाम याद रखना, माइकोस्पोरम, ट्रिकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, ठीक है। अपने 3 दोस्त के नाम रख लो। सबसे पहला क्या नाम बोला मैंने? बड़े नाम क्यों हैं? क्योंकि इनके नाम ही ऐसे हैं। अब मैं बोलूं तुम्हारा नाम चंद्रशेखर आजाद क्यों पड़ गया, मालूम नहीं है वैसे। अब मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारा नाम नहीं होगा सर इतना बड़ा नाम। हाँ तो याद करो, माइक्रोस्पोरम, बायो वाले बच्चों को तो हैबिट होती है बड़े बड़े नाम याद करना, ठीक है। सर सारे बायो वाले नहीं हैं। वही तो मेन होता है। कोई बात नहीं। एपिडर्मो एपिडर्मोफाइटन एंड लास्ट है मेरे पास ट्रिकोफाइटन। ये सारे फंगस के नाम है जिनसे तुम्हें क्या हो जाता है, दाद वाद खुजली हो जाता है। तो माइकोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन एंड ट्रिकोफाइटन। एवरीबॉडी से दैट। साहिल यस रिपीट दैट। माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटम और ट्राइकोफाइटन। एपिडर्मोफाइटन नॉट म, हाँ ठीक है। आरव वैद गोवा बॉय। ट्राइकोफाइटन। अच्छा तुम उल्टे से पढ़ते हो, वेरी गुड। अच्छा और सर ये इलेक्शन लड़ रहा है एपिडर्मोफाइटन। अच्छा और माइक्रोस्पोरम। वेरी गुड। सक्षम सर कौन सा 10th? कोई सही बोल दो सर माइक्रोफोरम, एपिडर्मोफाइटन और माइकोफोरम नहीं, माइकोस्पोरम। माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन और ट्राइकोफाइटन।
यस। सक्षम 9th। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए। आ रही है? आ रही है भाई। नहीं आ रही। ऐसा वो एंटीना ठीक कर रहे हो क्या भैया? टीवी आ रहा है या नहीं आ रहा है? बार बार के आ गया ये नहीं आया। तो जैसे वो चल रहा है ना, वो अशोक की सासी की बहू थी कि आ गया नहीं आ गया। और जस्ट कंट्रोल करो, उल्टी आ जाएगी वरना। हाँ। चलो ठीक है। सर हाँ भाई आ रही है सर आवाज, इतना ज्यादा हंस रहा है। हाँ हाँ तो तुम भी हंस सकते हो, मना नहीं है। तो मैं नहीं हंस रहा सर। ठीक है चलो, वेरी गुड। अब फाइट देखो, हाँ हाँ वेरी गुड, बिल्कुल और सही जस्ट बोला। कंट्रोल। अब देखो ये मेरे पास क्या है, सिम्टम, वो कंट्रोल हो भी चुका है। हाँ अब ये मेरे पास सिम्टम्स है। सिम्टम क्या होंगे? अच्छा बताओ, जब ये किसी के रिंगवर्म हो जाते हैं तो अच्छा लगता है बहुत कि वाओ वेरी ब्यूटीफुल साइन, अब तो मुझे बिंदी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा होता है क्या? एक मान लो एक बच्चे के यहाँ पर हो गया रिंगवर्म, कह रही है ये तो बहुत अच्छा है, परमानेंटली हो गया मेरे, अब मैं ऐसे भी करती रहूंगी और ये बिंदी हटेगी भी नहीं, क्योंकि बिंदी हट जाती है ना लड़कियों के उससे। तो ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पे नहीं होती है वो। जहाँ पे होती है, जहाँ पे थोड़ा ह्यूमिडिटी रहता है, जैसे यहाँ पे आर्मपिट्स में हो गया, ठीक है, तुम्हारे जेनाइटल्स के पास हो गया, तो वहां पे ज्यादा होता है। वहां पे बिंदी की क्या जरूरत है भाई? तो इसीलिए ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए सिम्टम्स क्या क्या होंगे बदतमीज बच्चों? हाँ तो इचिंग हो जाएगा। तो ये ड्राई स्केली लेशंस, वो तुमने देखा ना अभी जो मैंने दिखाया थोड़ी देर पहले, यस सर। ये क्या होता है? इसे हम बोलते हैं ड्राई स्केली लेशंस। ये स्किन के ऊपर जो आ गया, ये क्या बोलते हैं इसे? ड्राई स्केली लेशंस। जितना ज्यादा खुजाते हो, जितना ज्यादा इच करोगे, क्योंकि उसके स्पोर्स तुम फैला दोगे। हाँ हाँ हटा रहे हैं, चिंता नहीं करो। सर तो ये ये कुछ लोगों के मुंह में पानी भी आता है, लेकिन कुछ लोग नाटक करते हैं बेफालतू के। हाँ तो ड्राई, हाँ हाँ बोलो बोलो। तो ये कितने दिन में ठीक होता होगा? 7 days डिपेंड करता है तुम कंडीशन कैसी रख रहे हो। अगर तुम उसे ड्राई रख रहे हो तो वो आराम से चले जाता है, लेकिन कुछ फंगस बड़े खतरनाक होते हैं, तो उसके लिए टर्बी स्किन, जैसे टर्बी स्किन एक सबसे अच्छी एंटी फंगल क्रीम होती है, टर्बी स्किन। तो अगर तुम टर्बी स्किन यूज करते हो तो उससे गंदे से गंदा फंगस चले जाता है, ठीक है। तो बाकी एज गार्ड वेज गार्ड सब फेक है, ठीक है। तो ये ड्राई स्केली लेशंस है हमारे पास, ठीक है। अच्छा तो ड्राई, अब ये मेरे पास बेसिकली कैसे फैलेगा? मान लो तुम्हारे इतना सा था, तुमने खुजाया और फैल गया, और खुजाया पूरी बॉडी में फैल गया, तो क्यों? क्योंकि स्पोर फैल गए ना, उसके स्पोर होते हैं ना इनके, राइट। यस तो ये कहाँ कहाँ पे? तो ये इस तरीके से ड्राई स्केली लेशंस होते हैं। और ये कैसे फैल जाएगा? विद द हेल्प ऑफ इचिंग। तो इचिंग से ये और ज्यादा फैल सकता है, कैन बी स्प्रेड बाय इचिंग। और इचिंग भी होती है, इचिंग होती है ना, रेड स्पॉट बन जाता है। अच्छा मान लो किसी के, मान लो हाथ में फंगस हो गया, ठीक है, मान लो तुमने हाथ में लाया, और भाई क्या हाल चाल? और भाई मैं तो बहुत बढ़िया, तू बता। अब तुमने हाथ में लाया, उसके हाथ में भी आ गया स्पोर, उसने मान लो ऐसे कर लिया, उसको आदत थी ऐसे सर वो करने तो की। दिखता होगा ना हाथ मिलाते टाइम कि हाँ हाँ दिखता होगा, लेकिन अब हाथ थोड़ी दिखता है, कोई शक्ल देखते हैं लोग एक दूसरे की। अब हाथ तुमने मिला लिया ऐसे, मान लो हो गया, ठीक है। या तुम गले मिल लिए, मान लो कि जैसे कोई तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था, तुम उससे गले मिल ले, और भाई मेरे को बहुत याद आई तुम्हारी। तो इस तरीके से अगर होता है, तो मान लो वो टच हो गया तुम्हारा गले से गले, भाई गले से गले तो टच हो ही जाता है, यहाँ पे हो रखा था, अब तुम्हारे गले में भी आ गया, तो अच्छी बात है, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? तो डायरेक्ट कांटेक्ट या इनडायरेक्ट कांटेक्ट से भी ये फैल सकता है। मान लो एक लड़की ने बनियान पहनी थी अपनी अंदर की, ठीक है, फिर पड़ोसी ने पहन ली, पड़ोसी मतलब उसके दोस्त ने पहन ली ठीक है, तो ये उसके कपड़े पहनोगे तो उसको भी हो जाएगा। ये ज्यादातर हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल में बहुत मोस्ट कॉमन होता है। बॉयज हॉस्टल जब आगे इंजीनियरिंग करोगे तो वहां पे फैल जाएगा ये। मैं अपनी बात नहीं, हॉस्पिटल में हुआ मैं था, अपनी हॉस्टल बात में नहीं हुआ था बता ये। रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ यूजुअली। इंजीनियरिंग की है ना सर? ये नहीं पता है सर। नहीं, मैंने मेडिकल किया एमबीबीएस, ठीक है। हाँ तो मेरे पास क्या है, रिंगवर्म तो ये मेरे पास डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है। बीकॉम किया है सर ने। हाँ मैंने बीए किया है, ठीक है, बीए इन आर्ट्स ठीक है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट है मेरे पास, ठीक है भाई। तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हो रहा है, या फिर अगर तुम उसके कपड़े शेयर कर रहे हो, इनडायरेक्ट कांटेक्ट, तो उन सब चीजों से ही फैल जाता है, क्योंकि उसके स्पेलिंग गलत है शायद। सर फर्स्ट वाले पता है मुझे, हाँ कांटेक्ट। मुझे एक्चुअली लगा सर शांत कैसे हो गए। ये जो स्वास्थ्य है ना, एक्चुअली इनको ये इंग्लिश ऑनर्स वो कर रहे हैं कि 45 दिन में इंग्लिश सीखे, तो इसलिए जब भी मैं कुछ गलत करता हूँ तो इसको अच्छा लगता है कि ओ माय गॉड, मैं अच्छी बात है। इतने वो भी खरीदी है, बुक भी खरीदी है, रैपिड एस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वेरी गुड ठीक है, वेरी गुड स्वास्तिका, कीप इट अप। हाँ थैंक यू सर। ठीक है, तो ये अब अच्छा ये अपने आप फैलेगा या इन्फेक्टेड पर्सन से फैलेगा? इन्फेक्टेड पर्सन से। फैलेगा, ठीक है। चलो आई होप फंगस के बारे में इतना मोर देन इनफ है, Yes. ये मोस्ट कॉमन है। सर कब खत्म होगी सर? अबे रुक जाओ, तुम चुप हो जाओ तुम।
हाँ अभी अब वायरस मेरे तो बाकी है ना। सर कल एग्जाम है, आज जल्दी कर दो। कोई हाँ बस कर रहा हूँ। एक मेरे पास है हेलमिंथिक डिजीज। हेलमिंथिक का मतलब जो कीड़े होते हैं, पढ़ा है ना वो याद है? मैंने पढ़ाया था एस्केरिएसिस, एस्केरिएसिस। नेमाटोडा, प्लेटिहेलमिंथिस, ये सब याद है ना कीड़े पढ़ा जो सर कीड़े वाली। पढ़ा। ठीक है, तो ये मेरे पास एक होता है एस्केरिएसिस डिजीज, जैसे तुमने मैंने बताया भी होगा कि इसमें से मेल छोटा होता है और फीमेल बड़ी होती है, याद आया? एस्केरिएसिस। यस सर। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म बताया था मैंने, अलग अलग होते हैं यस ये। सर। तो ये मेरे पास एक डिजीज है एस्केरिएसिस। ये भी तुम्हारे बॉडी में इंटेस्टाइन को ही अफेक्ट करती है। तो ये होता किससे? इसका नाम होता है एस्केरिएस, मतलब एस्केरिस से फैलता है ये। एस्केरिस बताया था ना मैंने इसका नाम। एस्केरिस से कौन सी डिजीज होती है? एस्केरिएसिस। बताओ कितना अच्छा नाम है। जैसे मान लो साहिल है, साहिल में साहिल ने क्या डिजीज कर दी? साहिलिएसिस। तो ये साहिलिएसिस किससे हो गया? बहुत साहिल सही से। सर। तो इस बहुत तरीके से हम सही कर पर सकते हैं। क्या नाम दिया है ठीक है, थैंक यू सर थैंक ऐसी यू। मान लो स्वास्तिक है, स्वातिएसिस। ठीक है, तो स्वास्तिक सही ऐसे होता है। क्या इस था? तरीके से सही कुछ भी कर गलत है? सकते हैं। सागर सही सर है से सही है। सागर। चुप हो जाओ तुम लोग, बिल्कुल तुम्हें मैनर्स नहीं है। मतलब टीचर कोई वो ही नहीं है। अभी रुक जाओ, तुम्हारे घर पे कॉल आएगा सबके घर पे। हाँ, एक तो देखो वो थोड़ा सा एक्साइट हो जाता है एकदम। ठीक है, तो ये राउंड वॉर्म होता है। ठीक है, राउंड वॉर्म। ऐसे तो आप अच्छा वो भी लिख सकते हैं, वो एलिफेंटाइटिस वाला। कौन सा? नहीं, एलिफेंट डिजीज भी ले लेंगे, तुम कह रही हो तो, लेकिन वो अलग होता है। ठीक है, अच्छा पहला क्या होता है? सबसे पहली बात, जो तुम्हारा इंटेस्टिनल पैसेज होता है ना, ये उसको ब्लॉक कर देता है। ये सिम्टम है इसका। तो तुम्हारा इंटेस्टाइन को क्या कर देगा? ये ब्लॉक कर देगा, इंटेस्टिनल पैसेज को ब्लॉक करेगा। एस्केरिएसिस, इंटेस्टिनल स्पेलिंग खुद ठीक कर लेना, पैसेज। तुम्हारी बॉडी में ये एक ऐसा है जो कि बहुत सारी मल्टी अफेक्ट करता है। तुम्हारी बॉडी में अनीमिया कर देगा। अनीमिया का मतलब जानते हो क्या होता है? जब तुम्हारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती ना, तो वो थोड़ी ब्लू ब्लू सी हो जाती है, तो उसको अनीमिया बोलते हैं। ठीक है, जब तुम्हारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। ऐसी है तुम्हारी बॉडी में। देखो मैंने इंटेस्टाइन का बोला है, तो बताओ पेट मतलब कहाँ पे दर्द होगा? पेट दर्द होगा ऑफ कोर्स, तो इसे बोलते हैं एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल। और ऐसा ही नहीं है, अब ये ब्लॉक कर दिया तो अंदर ही अंदर खाना बढ़ जाएगा, या किसी भी तरीके से क्या हो सकती है? इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। मान लो अंदर अंदर खून बह रहा है और तुम्हें पता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन पेन जरूर होगा ऑफ कोर्स, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, और ऐसी कभी देखा है जब तुम मान लो तुम्हारा वाइवा होने वाला होता है, तो तुम्हें एकदम फीलिंग आती है नाउसिया जैसी, हेडेक सा हो जाता है, हाँ हार्ट बीट सर बढ़ हुआ है जाती है। हुआ है। तो ऐसी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, जब तुम्हारा रोल नंबर पास आने वाला होता है। यस सर सर। ये हुआ था हम ठीक लोग है, की हाँ 10th मान लो तुम्हारी फेवरिंग भी होने लगेगी सर हाँ हल्की हल्की। बिल्कुल बिल्कुल, हार्ट बीट एकदम तेज हो जाता है। चेकिंग होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो नाउसिया और हेडेक, ठीक है, ये सब बहुत मोस्ट कॉमन होता है किसके अंदर? हेलमिंथिक डिजीज के अंदर। हेलमिंथिस ठीक है, तो ये एस्केरिस में बहुत ज्यादा कॉमन पाया जाता है। अच्छा, ये कैसे फैलता है इन्फेक्शन वैसे? तो ध्यान रखना, ये जो कॉन्टामिनेटेड वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे तुमने कोई सब्जी खरीदी, एक मान लो बच्ची है, मान लो वो बच्ची, जैसे मान लो स्वास्तिका है, हाँ स्वास्तिका कहीं से क्या यार। क्या करके लेकर आई? वो लेकर आई कि ओ वाओ मैं आम खाऊंगी, तो ये आम लेकर आई। तो एक्चुअली ये छिलके को उतारती नहीं है, छिलके भी खा जाती है साथ में, अच्छा लगता है इसे बहुत। तो इसने क्या करा, उसके ऊपर अंडे थे उस एस्केरिस के, तो इन्हें कहा धोना वोना कोई धोना वोने से कुछ नहीं होता है, टेस्ट चले जाता है सारा। तो मैंने कहा ठीक है सर, टेस्ट चले जाता होगा मे बी। तो इसने क्या करा, सीधे वहीं पर ही ठेले वाले से चेक कर रही कि भैया मीठा है भी या नहीं। बहन जी बिल्कुल मीठा है। इन्हें वहीं पर काट के देखा, होनार बच्चे को क्यों नहीं लेते हैं? कह रहे ये तो मीठा सा नहीं है। फिर इन्हें दूसरा खा, ने बहुत सारे सारे के सारे ऐसे ही खा के चेक कर लिए, पेट भी भर गया इसका। लेकिन ओ इसने एक चीज भैया नोटिस क्या करी कर रही हो। तो फाइनली वो जो सर एस्केरिस के साइंस कुछ लीजिएगा। एस्केरिस के जो एग थे वो फाइनली बॉडी के अंदर आ गए। तो ये सब दिक्कतें आ जाएंगी फिर। ठीक है, केले वाला मैं ही था। हाँ हाँ ये जहर खिलाने के लिए। वेरी गुड वेरी गुड। मुझे लग रहा है तुम दोनों बहुत फेमस होने वाले हो अब, क्योंकि यहाँ पे पूरी जनता बैठी हुई है। कोई दिक्कत ठीक सर है आप ही तो हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली बताओ किससे फैलेगा? वेजिटेबल। वेजिटेबल से बस। कंटामिनेटेड वेजिटेबल हाँ एंड वेरी गुड, फ्रूट्स। क्योंकि उनकी जो ऊपर वाली लेयर है उस पे क्या आ जाते हैं? एस्केरिस के अंडे आ जाते हैं। ठीक है, उसके वो खुद भी हो सकती है ऑफ कोर्स। अब वो तुम्हें दिखेगी थोड़ी, ऐसा करेगी सर वो तो दिख जाएगी ना, लिपटी हुई उसके ऊपर। भाई वो सांप नहीं है, तो छोटी सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो दिखेगी भी नहीं तुम्हें। ठीक है, ऐसा करके नहीं सर लिपटी होगी तो हम उसे निकाल के खा जाएंगे, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, कुछ लोग तो कह रहे हैं सर मैं तो एस्केरिस ही खा लूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, होगे तुम नॉन वेज, लेकिन इतना भी मत बनो। सर इतने नॉनवेज भी नहीं है सर। हाँ ठीक है, पता है हमें। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है, एंड वाटर। कुछ लोग तो ऐसा है सब्जियों को धोते हैं गंदे पानी में, फिर गंदा पानी पी जाते हैं, कहते हैं इसका टेस्ट तो अलग ही ऐसा है। कोई तो इंसान नहीं प्लीज होता ऐसा है। ना करें, पता है हमें कौन क्या है।
ठीक तो है। मतलब आप हैं कंटामिनेटेड वेजिटेबल्स मतलब कि गंदी वेजिटेबल्स। हाँ सर, यही तो कह रहे हैं हम, क्योंकि उसके बिल्कुल ऊपर, सही। ठीक है, एक्स ऑफ पैरासाइट हो जाएंगे ना उसके ऊपर। तुम्हें क्या लगा कॉन्टामिनेट का मतलब वेरी ब्यूटीफुल? नो सर, बहुत गंदा अच्छे। तो होता है, ये अच्छा तो पता है सर। मेरे अच्छा को लगा पोल्यूटेड। ओके ओके हाँ ठीक धुआं है पड़ गया ठीक है ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास एयर किस चीज के पोल्यूशन। बारे में? यस, हेलमेंथिक। एस्केरियासिस के बारे में, ठीक है, अच्छा, हेलमेंथिक तो डिजीज। हेलमेंथिक डिजीज में क्या बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल। ये बस एक लास्ट ले रहा हूँ, उसके बाद छोड़ रहा हूँ। ऐसे मेरे पास होता है फिलेरिएसिस। तो फिलेरिएसिस का मैंने क्या बताया, कैनाई से एलिफेंटिएसिस। वुल्स्टेरिया सर, वो क्या नाम देखा है, कुछ कुछ लोगों के पैर एकदम हाथी जैसे हो जाते हैं, यस सर सर, रिक्टस यस कुछ सर, नाम आपने होता है। दिखाया था एक बार। ठीक है। सर आपने कभी, दिखाया था। ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होता है, एलिफेंटिएसिस होता है। एक एक पैर तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो एक्चुअली ना, जब तुम छोटे बच्चे होते हो तो मिट्टी के साथ बहुत खेलते हो, कभी देखा है, नोटिस किया है? वैसे नोटिस क्या नहीं करोगे, यस सर, अब तुम यस छोटे में सर। किसको अपने आप को नोटिस थोड़ी करोगे। सर और बच्चे को तुमने कुछ लोग नहीं तो देखा मिट्टी खा जाते क्या? हैं, बहुत लोग सारे बच्चे ऐसे होते हैं मिट्टी खा जाएंगे वहीं की, ठीक है। तो एक पैर दो पैर इन सब में हो जाता है, डिपेंड करता है, वैसे सर मोस्टली एक। रैबीज के सर इसको क्या कहते अबे हैं? नहीं भाई, रैबिस रैबिस कुत्ते के खाने से होता है। तब होता है। वेरी गुड, अच्छी बात कुत्ते है के यार। काटने से होता है। नहीं नहीं, सर कभी कभी मिट्टी खाने से भी हो जाता है रैबिस, इसके अकॉर्डिंग। वेरी गुड। तो देखो, ये पैर देख रहे हो कितना सुंदर है। नई खोज सर। कुछ लोग कह रहे हो वाओ ऐसा ब्यूटीफुल पैर मिल गया तो फिर तो बस मेरे सब दीवाने हो जाएंगे। कंट्रोल योरसेल्फ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो देख रहे हो ये पैर, तो ये देख रहे हो कितना एकदम पत्थर जैसा है। तो ये जो इस तरीके से तो तुम स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये क्या है मेरे पास, इस तरीके से, ये एलिफेंटिएसिस है, ठीक है। तो ये जो होता है एक्चुअली में, एक मॉस्किटो होता है, उसका नाम, मच्छर मॉस्किटो से नहीं होता है, हटा रहे हैं भाई। कुछ लोग कह रहे हैं ओ सर ये देखने से मुझे उल्टी आ रही है, मतलब बताओ, इनको सिर्फ सुनने से उल्टी आ जाती बायो है। स्टूडेंट ओह माय गॉड सर, उल्टी का नाम मतलब, उल्टी के नाम से ना मुझे सब उल्टी हो बायो जाती है। स्टूडेंट्स को सर। बायो स्टूडेंट वेरी सब गुड। बायो स्टूडेंट्स। और ये शर्म बायो आनी स्टूडेंट्स चाहिए। है। हाँ, बायो स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं कि कुछ भी हो रहा हो एकदम स्माइल के साथ, एकदम ओ वाओ सर ये ब्यूटीफुल। सब देख के जी घबरा रहा है। अच्छा, ओ अच्छा, सांस आ गई होगी बाहर, है ना? यस बिल्कुल सर, एकदम, वेरी गुड। यस सर। अच्छा, तो इट इज कॉज्ड बाय वॉचर एरिया। तुम मेडिकल स्ट्रीम में नहीं जाओगे आगे, ठीक सर है? सर यस, जाना भी नहीं है। सर चुप हो जाओ तुम सब उस डिजर्व भी चीज नहीं में भी करते हो। स्पेलिंग गलत है पक्का। हाँ हाँ, बोलो बोलो, यस स्वास्तिका। सर सब उस स्पेलिंग गलत है पक्का। सर उस डिजीज को क्या कहते हैं जिसमें सर पैर एकदम, सर मतलब सर दोनों पैर के बीच में सर एक इतना बड़ा सर एक इतना हर्निया, ज्यादा बड़ा हर्निया, बन जाता है। हर्निया कह रहे हो? सर आर से उस डिजीज का नाम है सर, इतना ज्यादा गैप बन जाता है अबे सर, भाई मतलब ठीक है ऐसे ठीक ऐसे हो है, जाता तुम है। चुप हो जाओ पहले, थप्पड़ मारो अपने 3-4 बताएंगे, ठीक है। हाँ, अपने थप्पड़ मारो 3-4, तुम ज्ञान हो जाएगा इस चीज का। सर। हाँ, सर रिकेट्स। rickets आएंगे अभी उसके यस सर, रिकेट्स। वैसे एक हर्निया भी होता है, ठीक है। उसके अंदर यूजुअली क्या होता है, जो स्क्रोटम होता है वो वोचेरिया स्वेल बढ़ जाता बैनक्रॉफ्ट। है। अभी आते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो मेरे पास वॉचर एरिया बैनक्रॉफ्टी एंड वॉचर एरिया मलाय। मलाय अच्छा नाम लग रहा है, याद कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, एलिफेंटिएसिस, और मेरे पास तो ये मतलब फिलेरिएसिस हो जाएगा। दोनों सर बोथ ऑफ द दोनों नेम्स से हो के जाता है, खाली दोनों से। और दोनों का ही हम क्या बोलते हैं, फिलेरियल वॉर्म्स। फिलेरिया है ना ये, तो फिलेरियल वॉर्म्स बोलते हैं इनको। तो ये क्या होता है, जब तुम छोटे छोटे में मिट्टी के साथ खेलते थे ना, तो उसमें ये रहते हैं। तो अब तूने मान लो मिट्टी खा ली, मिट्टी तुम्हारे बॉडी में एंटर करके किसी भी तरीके से, तो फिर क्या होगा, ये बहुत सालों तक तुम्हारे पैरों के जो जो लिम्फ सिस्टम होता है तुम्हारी बॉडी का, बताया था ना, लिम्फ इज अ फ्लूइड, याद है कुछ कुछ व्हाइट कलर का, तो ये उसमें रहता है। और फाइनली धीरे धीरे करके एवरी ईयर टाइम टू टाइम, बहुत सालों बाद, ये फाइनली तुम्हारे लोअर लिम्फ को अफेक्ट करता जाएगा। और लोअर लिम्फ को इस तरीके से अफेक्ट करेगा कि वहां पे क्या हो जाएगा, स्वेलिंग आ जाएगी। और ये कभी इतना ज्यादा फैल जाता है कि तुम्हारे जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनको भी अफेक्ट कर देता है। तो ये फिलेरियासिस का काम होता है, ठीक है। और ये 20 कम्युनिकेबल होता है कि नॉन कम्युनिकेबल होता है? ये नॉन कम्युनिकेबल होता है, फैलता नहीं है किसी से सर पर। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर आपने क्या बोला, ये और कौन से मतलब ऑर्गन्स को? जेनाइटल्स के पास, जैसे पैर से अफेक्ट होते होते ये ऊपर तक आ सकता है, तो तुम्हारे जो ऑर्गन्स हैं सेंसिटिव वाले, उनको भी अफेक्ट कर सकता है। ओके तो ये उसमें जलन भी कॉज कर सकता है, स्वेलिंग कर सकता है। तो इट कॉज इन्फ्लेमेशन का मतलब एक्चुअली में हर चीज से होता है। स्वेलिंग हो रही है या जल रहा है या पेन हो रहा है, तो उसे इन्फ्लेमेशन ही बोलते हैं। कुछ भी अनकंफर्टेबिलिटी वाली स्टेट। तो इट कॉजेज इन्फ्लेमेशन इन द ऑर्गन इन विच दे लिव फॉर मेनी इयर्स। पहले वो रहता है वहां पे, उसके बाद ये सब करने लग जाएगा। और 19-20 साल तक के लिए होता है ये, भूल जाओ, जेल है एक तरह से खतरनाक वाली, ठीक है। तो ये वहां तक रहेगा। तो मतलब इसकी कोई भी दवाई नहीं है ठीक करने के लिए? अभी तक तो, अब तो वैसे आजकल इतना एडवांसमेंट हो गया, लेकिन स्टिल ये इतना ज्यादा भी ट्रीटमेंट नहीं देखा गया इसका भी। तो ये सर मेरे अब पास, बस
हाँ अरे रुक जाओ, बस बस यही करा रहा हूँ, इसके बाद नहीं करा रहा। अब ये मेरे पास मतलब फाइनली, बारिश तो नहीं हो रहा? हाँ देखो ये ज्यादातर किस चीज को अफेक्ट करता है, देखो ये मेरा अपर लिम्प है और जो पैर होते हैं उसे लोअर लिम्प बोलते हैं, तो ये किस चीज को अफेक्ट करता है? अपर अरे भाई लोअर लिम्प को, लोअर लिम्ब। अभी दिखाया मैंने कोई हाथ था किसी का? नहीं नहीं, नहीं तो लोअर लिम्ब को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो चलने में दिक्कत आती है, हाथी जैसा पैर हो जाता है। हाँ तुम हाथी को जरूर डरा सकते हो, मान लो तुम कहीं दीवार पे छिपे हो अपना एक पैर दिखा रहे हो कि आती इधर आ, ठीक है, तो वो समझेगा ओ यहाँ पे दूसरा हाथी है, लेकिन वो डर जाएगा जब तुम पूरा दिखाओगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि वो फिर गुस्सा भी कर सकता है बाद में। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, लोअर लिम्ब में स्वेलिंग आ जाएगी, ठीक है। सो डाउट है इसके अंदर। अच्छा अभी एक मच्छर का तुम्हें मैंने वो दिखाया था, ये किसने देखा, मच्छर भी दिखाया था ना मैंने एक, तो उस मच्छर को मैंने क्यों दिखाया था, क्योंकि ये फैलता किससे है, अगर एक फीमेल क्यूलेक्स ने तुम्हें काट के तुम्हारे को काट लिया तो फिर तुम्हें भी हो सकता है किसी इन्फेक्टेड से। तो ये फीमेल क्यूलेक्स जो है ये फैला सकती है, एक तरह से वेक्टर है। मच्छर ही फैला रही है सर इसकी रिकॉर्डिंग होगी YouTube पे? हाँ बिल्कुल होगी, ठीक है। सर मेरे को तो मिली नहीं पुरानी क्लासेस की ठीक रिकॉर्डिंग। है हाँ कर देंगे। तो ये फीमेल एक्चुअली हमारा जो प्रशासन है एडमिनिस्ट्रेशन वो थोड़ा आजकल छुट्टियां मना, उसको कोरोना हो गया ना इसलिए बहुत ही मैं उनको बोल खराब दूंगा। सर क्या नाम है? बहुत सारे नाम है, ऐसे हमें नाम याद नहीं रहते हैं, पूरी हाँ, टीम एक होती है ना। सर रिवील नहीं कर आपके सकते। सर आपके तो अलग अलग इतने नाम ज्यादा नहीं? नाम कैसे हो तो जाते चुप हो हैं? जाओ, बकवास सर मत देखो कितना मन लगता है। सर कितने लोग काम कर रहे हैं? सर आपके तो अलग अलग नाम नहीं? एक सेकंड चुप हो जाओ सारे बच्चे। हाँ ये बड़े बच्चों ने छोटे बच्चों को बहुत बिगाड़ दिया। सर कहाँ बिगाड़ा? तो ये फीमेल क्यूलेक्स हमारे पास क्या करता है, वेक्टर की तरह काम करता है, ठीक है भाई, याद रहेगा अच्छा सब ये बच्चों को। फीमेल भी सब क्यों करती है सर? ये फीमेल होती है ऐसे, अब क्या करें हम, ठीक है। सर क्या था सर, ये मैं इनबॉक्स इसलिए में बात बहुत कर रही हूँ। ठीक है। तो अब भाई मैं क्या करूँ, इसमें जब फीमेल आ रहा है तो मैं बेफालतू मेल कर दूं उसे, अब ये है तो है फैक्ट है, ठीक है। हाँ, फेमिनिज्म फेमिनिज्म। ठीक है। तो ये हमारे पास देखो वो थोड़ी देर वो झांसी की रानी है, मान लो घोड़े पे आ जाएगी। और नहीं तो क्या ठीक है, ये बात वेरी नहीं गुड, होती। ठीक है। तो आई होप ये कुछ मेन डिजीज जो थी वो सबको समझ में आ चुकी होंगी। देखो ये सब ऑलरेडी तुमको पता है, बस कॉमन कोल्ड का वजह से बताओ किससे होता है, राइनो वायरस से। कॉमन कोल्ड, यस सर। गले में दर्द, छींक आना, खांसी हो जाना, ये वायरल डिजीज है। ऐसी एड्स है, उसको हम बाद में लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। सब लोग कर लेना अच्छे से। थैंक यू सर। थैंक यू सर सर। थैंक यू सर।